प्रभु महावीर के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदना। परम श्रद्धेय मंचासीन उपाध्याय प्रवर श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, राष्ट्र संत श्री ललित प्रभु जी महाराज साहब आदि संत वृंदों को यथा योग्य वंदन सुखसाता। महासती वृंद का हार्दिक अभिनंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा मेरे माताओं, आप सभी का आज के इस शुभ दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक हार्दिक स्वागत। ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा, थोड़ी कुछ बातें आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। कुछ घटनाएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अगर कुछ सीख मिले, कुछ ग्रहण करने योग्य लगे तो ज़रूर और ज़रूर उससे सीख लें। और जहाँ तक भोजन और पानी की बात है भाई, जहाँ जहाँ जाएंगे पेट घर छोड़कर तो कोई नहीं आता है ना। ये तो साथ जाता है, साथ जाता है तो संग अपनी व्यवस्था देखता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप खूब अच्छे से भोजन करें, जितनी प्यास लगे उतने अच्छे तरीके से पानी पिएं। पर बात यह है कि केवल और केवल इतने तक ही सीमित न रहें। तो पहली घटना का उल्लेख करना चाहूँगा और फिर आप महापुरुष समझ जाना कि ये किसके विषय में है। पहली बात कि हमारे उन दिनों देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी। उन्होंने गुरु दर्शनों के लिए आना था। आप जानते हैं कि समय में थोड़ा उलटफेर भारत में तो चल जाता है, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, पर समय थोड़ा आगे पीछे हो ही जाता है। गुरुदेव श्री जी को बताया गया था कि आज राष्ट्रपति जी दर्शन करने के लिए आएंगे, तो आप थोड़ा क्या रखना, थोड़ा दर्शन देने का भाव रखना। गुरुदेव श्री जी ने कहा ठीक है, आएंगे तो मिलेंगे, बात भी करेंगे, बैठेंगे। इधर वो थोड़ी देर हो गई और गुरुदेव श्री जी का जो समय था वो होता था ध्यान का, कि भाई ये ध्यान का समय है, जाप का समय है, और इस निश्चित समय में तो ध्यान करना ही, जाप में तो जाना ही जाना है, उसमें कोई उलटफेर नहीं हो सकता। राष्ट्रपति जी थोड़ी सी लेट हो गए। गुरुदेव श्री जी उठे अपने फट्टे से और सारे श्रावकों को कहा भैया देखो, तुम्हारी तरफ से तुम संभाल लेना उसे, जो आएगा, हम तो चले अपने अपने जाप में। और गुरुदेव श्री जी उठे और अपने जाप में जाके अपने ध्यान में बैठ गए। ये पहली बात। दूसरी एक घटना मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। एक संत हैं, बहुत सारे और संतों के साथ रहते हैं, और जैसे कि आपने फरमाया कि 70-70, 80-80 साधु साध्वी आचार्य श्री जी के सानिध्य में रहकर ज्ञान का आराधन किया करते थे। उन्हीं में हमारे एक महानुभाव अभी, जिनकी दीक्षा बहुत बड़ी तो नहीं है, पर हाँ सेवा का भाव बड़ा कोट कोट कर भरा है। जब वो ज्ञान की स्वाध्याय की आराधना में लगे हुए अन्य संतों को देखते तो बड़ा भाव पैदा होता था कि भाई जैसे ये लोग स्वाध्याय करते हैं, इतनी नई नई बातें सीखते हैं, नया नया आगम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे काश मुझे भी मिले, मैं भी ऐसे ज्ञान का अध्ययन, ऐसे ज्ञान का अर्जन कर सकूं। तो एक दिन ऐसे ही बस वो आचार्य श्री जी के पास बैठे हुए थे, तो आचार्य जी बोले करे और बच्चा सब ठीक है, कैसा चल रहा है, सेवा पानी सब बढ़िया, मन तो लग रहा है ना? करे हाँ प्रभु आपकी पूरी कृपा है, आनंद मंगल है, कोई कमी नहीं है, बस हाँ कभी कभी दिल दुख जाता है। करे क्यों, कोई साधु साध्वी ने किसी ने टोका टाकी करी हो तो बताओ, मुझे बताओ। एक तो तुम इतनी सेवा करते, इतनी भाग दौड़ करते हो, और अगर कोई तुम्हें किसी तरीके से कुछ कहे तो भैया जिम्मेदारी हमारी बनती है कि आप सेवा करने वालों को तो कम से कम थोड़ा देखभाल करके रखो, मीठा बोला करो। करे नहीं 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 नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत खुद से है। मैं आपके जितने साधु साध्वी सबकी सेवा तो कर लेता हूँ, पर बात यह है कि ना मुझे कुछ दिमाग में बैठता नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं होता। क्या बोले, मुझे कुछ याद नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता। और बस यही दुख है कि काश सेवा का भाव जितना है
स्वाध्याय का भाव भी उतना ही है, पर जितनी सेवा हो पाती है उतना स्वाध्याय नहीं हो पाता। तो आचार्य जी बोले, अरे तो तू इसमें घबराता क्यों है? चल एक काम कर, तुझे स्वाध्याय नहीं करना, एक काम मेरी तरफ से करेगा ईमानदारी से। अगर मैं बोलूंगा तो कहा, गुरुदेव आप तो प्राण भी मांग लीजिए ईमानदारी से, वो प्राण भी आपके, पर आप बोलिए तो सही। करे कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ भंडार गृह है ना, शास्त्रों का पूरा भंडार है। करे हाँ बहुत बड़ा भंडार है यहाँ तो। करे कुछ भी नहीं, बस तुझे उनके पन्ने साफ करके जमाने हैं। करे जी गुरुदेव। और कहा वो दूसरे ही दिन से लग पड़े उस पन्नों की सफाई में। जैसे ही इधर साधु साध्वियों की सेवा, मतलब साध्वियों की तो क्या, साधुओं की सेवा जैसे ही छूटते और जाके कहाँ लग जाते, पन्नों की जुड़ाई में। और आप जानते हैं कि पुराने जमाने में जो शास्त्र वगैरह पन्ने हुआ करते थे वो आस्त्र की तरह बाइंड नहीं होते थे, अलग अलग होते थे। तो वो बस एक एक पन्ने की सफाई करते जाते और जोड़ते चले जाते। ऐसे कहते हैं कि उन पन्नों की सफाई करते 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 पूरे भंडार की सफाई तक करते करते ज्ञानवर्णीय कर्म का ऐसी पता नहीं कौन सी निर्जरा हुई कि सारा शास्त्र ज्ञान अपने आप ही यहाँ प्रकट होने लगा, बिना पढ़े ही अपने आप यहाँ प्रकट होने लगा। और बाद में तो वो बड़े विद्वान बने और उत्तर भारत के प्रवर्तक श्री कहलाए। अब एक तीसरी और घटना मैं आप लोगों से फिर से कहूं। ऐसे ही साधु साधियों का वृंद बैठा हुआ है और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री जी बैठे हैं। ऐसी ही संघ की बात चलने लगी और गुरुदेव श्री जी की आदत है, चाहे साधु साध्वी श्रावक श्राविका कोई भी हो, बात चाहे कहीं की भी हो, घूम फिरकर श्रमण संघ विकास फंड पर आ ही जाती है। उसके संबंध में कोई ना कोई चर्चा निकल ही आती है। तो ऐसी चर्चा चल रही थी कि भाई आचार्य श्री जी ने, मैंने और कुछ और साधु साध्वियों ने अपने सहयोग से, अपनी समझ से एक श्रमण संघ को आगे, उसको विकास के पथ पर कैसे ले जाएं, उसके बारे में एक बहुत अच्छी प्रक्रिया, एक बहुत अच्छा प्रक्रम हमने खड़ा किया है। ऐसी बातें कर रहे थे। तो वहाँ पर एक हमारी साध्वी जी बैठी थी और वो बोली, करे गुरुदेव एक बात मैं कहना चाहती हूँ। तो गुरुदेव ने कहा, लगा कोई सलाह होगी, कोई बढ़िया कुछ सूत्र दे रहे होंगे। तो वो बोली, करे कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रही थी, ये कह रही थी कि इतना बड़ा संघ, इतने बड़े लेवल पर किसी बात को प्रस्तुत करना और उसको आगे बढ़ाना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा कठिन सा काम पड़ता है। कि मतलब बड़ा काम करना हो तो भैया उसके लिए जोर भी, ताकत भी, साहस भी और समय भी उसके लिए ज्यादा चाहिए, बड़ा चाहिए। तो मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि काहे को इतनी मगजमारी करनी, काहे को इतना माथा करना। करे बस आप उत्तर भारत में रहते हैं, घूमना आपको उत्तर भारत में, रहना उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत के जितने साधु साध्वी हैं श्रमण संघ के, कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं। तो आप एक काम क्यों नहीं करते कि जो गिने चुने साधु साध्वी हैं बस उनकी सहायता करें, वो समय आने पर आपके साथ भी रहेंगे, आपके साथ भी होंगे। भैया अगर आपको घूमना, रहना, जीना उत्तर भारत में, और उत्तर भारत भी कितना, दिल्ली, हरियाणा और थोड़ा बहुत पंजाब है या नहीं, तो क्या करें, आप यहाँ रहने वाले साधु साध्वियों की वो करें ना, सहायता करें। और अगर आपने मान भी लो कि महाराष्ट्र के किसी साधु या साध्वी का किसी तरीके से इस संघ से, इस फंड से किसी तरीके का उनकी सहायता हो भी गई, या राजस्थान में विचरण करने वाले, या फिर इधर मध्य प्रदेश साइड विचरण करने वाले, और या फिर ठेठ अगर दक्षिण चले जाओ तो आंध्रा है, तमिलनाडु है और कर्नाटका है, करीब वहां रहने वाले साधु साध्वी, करीब वो तो आपकी सेवा भी नहीं कर पाएंगे, आपके साथ भी नहीं रह पाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा, करे भाई देखो अपनी तो एक सोच है कि करेंगे तो पूरे के करेंगे, नहीं करेंगे तो हाथ जोड़कर चुप बैठेंगे, बात ही खत्म। करना है तो सबका करना है, और नहीं करना तो फिर किसी ये नहीं कि भैया ये क्योंकि वक्त पर मेरे काम आ जाएगा तो चलो ये नजदीक है मेरे, तो चलो इसकी सहायता कर देंगे, और वो बहुत दूर बैठे हैं तो उनकी कोई सार संभाल नहीं। करे भाई करना है तो पूरे के करना, नहीं करना तो फिर चुप बैठना। अब इन 3 घटनाओं में पहली घटना आपको पता है, विश्व संत उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब। दूसरी घटना भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब, नाम ही के आगे भंडार, क्योंकि भंडार की सफाई की थी ना, और सफाई करते करते सारा ज्ञान उपलब्ध किया था। तो भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब। और तीसरी घटना हमारे पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि घटनाओं का अधिक विश्लेषण न हो, केवल और केवल उससे सिखावन जो है वो गहन हो जाए, कि आपका ज्ञान के प्रति समर्पण,
संघ के प्रति समर्पण, ये आपके कर्मों की निर्जरा का कारण बनता है। आपकी आध्यात्मिक साधना के प्रति आपकी श्रद्धा आपके जीवन शैली से झलकता है, तब आध्यात्मिक चमत्कार जीवन में घटित होता है। हम महापुरुषों के चमत्कारों का गान तो बड़ा करते हैं, परंतु वैसी आध्यात्मिक शक्ति, वैसा समर्पण, वैसी श्रद्धा, वैसा आध्यात्मिक प्रेम, वैसे रक्त और मज्जा में बहने वाली दृढ़ता जो धर्म के प्रति प्रकट होनी चाहिए, उसके प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं होता। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भैया आज के दिवस पर ये श्रद्धा प्रकट हो, समर्पण प्रकट हो, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति। चरणी लगा लो, मेरी वंदना है, मेरी वंदना है। गुरुवे पधारो, हृदय में विराजो, मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है। वीतराग प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन नमन। पाठ पर विराजित चतुर्थ पद के धारक उपाध्याय भगवंतों के चरणों में सत वंदन। पूज्य चारित्रात्मा और पूज्य साधु जी और आप सभी श्रावकों को ये विदित है कि हम यहाँ क्यों एकत्रित हैं। गुरु नानक जी ने एक शब्द कहे गुरु ग्रंथ साहिब में, संत की महिमा वेद न जानी, जेता जानी तेता बखानी। पंजाबी है। गुरु नानक जी कहते हैं कि संत की महिमा इस जीवा से हम गा नहीं सकते, पर जितना गा सकते हैं उतना वेदों में बखान कर दिया। यदि हम संत शब्द कितने हैं? 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षर का संत शब्द है। यदि उस संत शब्द का हम ऑपरेशन करें तो पूरे जीवन की साधना हमें मिल जाती। से, आधा ने और तय, क्या बन गया सर? क्या बना? बड़ा मरे मरे आवाज से बोलते हो, नाश्ता भी करके आए हो। क्या बना? से, आधा ने और तय, संत बन गए ना। और किसके सामने बैठे हो तुम? और संतों के सामने भी बैठ के आवाज ना आई तो फिर है ना। तो संत शब्द में जीवन की पूरी साधना सम्मिलित हो जाती। पहला शब्द है सह। सह कहता है समतावान, सह कहता है समर्पण, सह कहता है श्रद्धाशील। जिसके जीवन में धर्म के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण नहीं, जिसके जीवन में समता नहीं, हर परिस्थिति सुख हो दुख में जो हमेशा सम रहे, और जिसके जीवन में श्रद्धा है, समर्पण है, समता भाव है और समर्पण है, वो है संत। और नए शब्द कहता है नम्रता। जिसके जीवन में नम्रता नहीं, वो धर्म को भी पा नहीं सकता। धर्म का मूल क्या है? विनय। और विनय किससे आती है? नम्रता से आती है। जहां नम्रता है वहां विनय है, जहां विनय है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां कल्याण। नए शब्द कहता है जीवन में नम्रता हो। और आखिरी शब्द है तय। तय शब्द कहता है त्याग, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य त्याग
घर परिवार धन दौलत ये त्यागना भी थोड़ा आसान है, थोड़ा आसान है। मैं ये नहीं कहता कि आसान नहीं, थोड़ा आसान है, मगर अंतर के कषायों का त्याग करना ही सबसे बड़ा त्याग है। साधु बन गए और साधु बनने के बाद भी कषाय उत्पन्न रहे, है ना, क्रोध मान माया लोभ रहा, तो त्याग क्या? बाह्य त्याग करना आसान है, मगर आंतरिक त्याग करना, कषायों का त्याग करना ही सच्चे मायने में त्याग है। जिसके जीवन में समता है, जिसके जीवन में समर्पण है, जिसके जीवन में श्रद्धा है और जिसके जीवन में नम्रता है और जिसके जीवन में त्याग है, वही सच्चे मायने में संत है। चाहे वो फाटे पर बैठा हो, चाहे वो गुण आपके जीवन में क्यों ना हो, तो आप घर पे बैठे भी संत। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे ख्याल से समय की आज 3 महापुरुषों के 2 महापुरुषों की जन्म जयंती और एक महापुरुष की दीक्षा जयंती। हम उनकी जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, ये तो आगे उपाध्याय भगवान आपको विस्तार से बताएंगे। मैं उनके 2 गुणों को, वैसे तो गुरु में तो अनंत गुण होते हैं, हमारी ये जीवा उनके गुणों का बखान नहीं कर सकती। कहते हैं ना, इस पूरी पृथ्वी को कागज बना ले और इस वनों की लकड़ी को कलम बना ले और समुद्र को शाही बना ले, तो भी गुरु के गुण लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते। पहले उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज कहाँ जन्मे, कौन माता पिता, वो आपको उपाध्याय जी बताएंगे, मैं तो छोटा था। उनके जीवन में जप और तप, मैंने दर्शन तो नहीं किए, जिसने दर्शन किए हैं उनको मालूम होगा कि वो हमेशा जप में और तप में रहा करते थे और ध्यान करके बैठे। सुना है मैंने, बाकी आप बता सकते हो कि ध्यान करके बैठते थे, वो 2-2 घंटे ध्यान में बैठे रहते थे, इतना जप और तप करते। दूसरे उत्तर भारतीय प्रवक्ता परम पूज्य गुरुदेव भंडारी श्री पदम चंद जी महाराज साहब, वो मेरे दादा गुरु। उनके 2 गुण मैं बताऊं। उनके जीवन में सेवा और स्वाध्याय, उनके जीवन के गुण है सेवा। जब आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब के सानिध्य में रहे तो 60 70 साधु उनके सानिध्य में ज्ञान अर्जित करते थे और वो अकेले ही उन 70 साधुओं का गोचरी पानी लाके देते और उसके बाद जाके आहार पानी करते थे। एक गुण है सेवा, हमारे अंदर सेवा है। एक जयंती बनाना, दीक्षा जयंती बनाना ये बड़ा आसान है, मगर उन महापुरुषों के जीवन से कुछ गुणों को ग्रहण कर लेना, वो सबसे बड़ी उनकी जन्म जयंती और दीक्षा जयंती बनाई जाती। बस आए, सुने, गुरु महाराज के दर्शन किए, मतीन वंदानी कहा, खाया पिया और निकल गए, वो होगी जन्म जयंती। मगर जन्म जयंती बनाने का मतलब पर्पस यही होता है कि आप उनके सामने उनके गुणों को सुने और जो जीवन में उन गुणों को अपनाने की कोशिश करें कि उस महापुरुष में इतने सारे गुण थे, मगर मैं उनके जन्म जयंती पे ये गुण अपने जीवन में उतार लूं, चाहे वो जप का उतार लूं, चाहे वो तप का उतार लूं, चाहे वो सेवा का उतार लूं। और दूसरा भंडारी जी में था स्वाध्याय। 84 साल की उम्र में भी वो 2-2 घंटे स्वाध्याय करते रहते थे। कोई पैर भी छू के चला जाए उनको कुछ पता नहीं चलता, तो इतना स्वाध्याय में तल्लीन हो जाते थे। तो हमें छोटे संतों को भी कहते थे स्वाध्याय करा करो, मन स्थिर रहेगा। स्वाध्याय करने से मन स्थिर रहता है और सेवा से बिना तपस्या किए निर्जरा हो जाती। ये 2 गुण उनके जीवन में आ जाएंगे महाराज। तो तीसरे वो जो हमारे
बीच में विद्यमान है उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि। उनके गुण आज के टाइम में हर एक साधु में मिलना बड़ा मुश्किल। एक है सहयोग देना और एक है समर्पण। कोई भी साधु सतिया या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो संयम की दृढ़ता, संयम को बलवाने की सहयोग पूरा करते। आज मैं जो बैठा हूं, मेरे को इतनी पब्लिक के सामने बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आज जो मैं बैठा हूं वो उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के सहयोग से ही यहाँ बैठा। और दूसरा है समर्पण, जो अपने श्रवण संघ के प्रति पूर्ण समर्पित है कि अपने श्रवण को ऊंचाइयों की तरफ कैसे ले जाया जाए, कैसे अपने श्रवण संघ को मजबूत बनाया जाए, वो गुण देखने हैं तो उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब में देखना, उनके जीवन से गुण ग्रहण करना, सहयोग और समर्पण, एक दूसरे का सहयोग करना। टांग खींचना तो हमारे जैनियों में बहुत आती है ना, वो आपने पुराने जमाने में सुना होगा ना। तो इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसमें आते हैं बताओ? ओलंपिक में, कबड्डी में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसमें आता है? ओलंपिक में, कबड्डी में। इंडिया में सबसे ज्यादा आता है। बोले क्यों? क्योंकि कबड्डी का खेल क्या है? टांग खींचना। और टांग खींचना ही कबड्डी का खेल है ना, इसलिए हमारे जनियों में टांग खींचने वाले बहुत मिलते हैं, सहयोग करने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। भारत के लिए सबको भेजो ओलंपिक में। तो अपने जीवन में ये गुण अपनाए कि सहयोगी बने। आज प्रभु की कृपा से, आज गुरु की कृपा से आपके पास बहुत कुछ है, धन की दृष्टि से भी और पद की दृष्टि से भी, प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी आपके पास सहयोग बहुत कुछ है। मगर सारे जैनी अमीर नहीं है। मुस्लिम देखोगे, मुस्लिम अपने मुस्लिम लोगों की मदद करता है, सिख अपने सिख लोगों की मदद करता है, मगर सबसे देखो हमारे जैनियों की मदद नहीं करते, है ना। ये शिक्षा लेके जाओ कि सहयोग करना है। आज प्रभु की कृपा से सब कुछ है, जितना हमसे सहयोग है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि सारे लुटा बैठो सब कुछ, जितना आपसे बनता है हम अपने जैनी स्वधर्मी भाइयों के सहयोग करें। और दूसरा समर्पण, जो आज हमारे श्रवण संघ में थोड़ा कम होता जा रहा, अपने श्रवण संघ के प्रति। अपने श्रवण संघ को मजबूत करने के लिए आपको श्रवण संघ के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। और जब तक आप श्रावक समर्पित नहीं होगा तब तक श्रवण संघ भी मजबूत क्योंकि हमारे श्रवण संघ के ना हम बंदी के लोटे हैं, वो कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी उधर लुढ़क जाते हैं, कभी उसके जाते हैं, कभी उसके जाते हैं। एक व्यक्ति ने मेरे से आके पूछा, महाराज मैं नाम नहीं लेता, वो संत के पास गया, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने वंदना की, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया बोले वो। मैंने कहा बढ़िया, बहुत अच्छा किया, मगर एक बात बताओ। मैंने उनसे पूछा एक बात बताओ, उस संघ का श्रावक हमें भी हाथ नहीं जोड़ता। समझ गए होंगे इनडायरेक्ट रूप में, पूरा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। उस संघ का श्रावक जो हमें भी हाथ नहीं जोड़ता, और हमारे श्रवण संघ के श्रावक इतना उदार हृदय है कि सब जगह चले जाते हैं। ये उदार हृदयता ही तो है हमारे श्रवण संघ। मगर हमें इतना भी उदार नहीं बनना कि कोई हमारी कमर पे चढ़ के बैठ जाए। इसलिए अपने श्रवण संघ को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले आप श्रावकों को श्रवण संघ के प्रति पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। आप श्रावक मजबूत हैं तो साधु अपने आप मजबूत हो जाए। तो ये दो गुण हैं, सहयोग और समर्पण। ये दो गुण मैंने आपको बताए। और वैसे भी देखो इनके नामों में इतना है कि आध्यात्मिक खुद ही समा जाता। तैसे पुष्कर, तैसे पदम और रैसे रविंद्र, है ना। तैसे पाप, तैसे पुण्य
और रै से रिक्त। जब आत्मा में पाप और पुण्य से रिक्त हो जाते हैं तो वो कमल की तरह खिल जाते हैं। पद्म का दूसरा रूप ही होता है कमल। वो संसार कमल की से कीचड़ में रहता है और कीचड़ से लिप्त भी नहीं होता और कीचड़ से ऊपर ही रहता है। वैसे ही जब हमारी आत्मा से पाप और पुण्य रिक्त हो जाते हैं, पाप और पुण्य से खाली हो जाते हैं, तो हमारी आत्मा उज्जवल ही उज्जवल बनती चली जाती है। तो वैसे ही आज इन 3 महापुरुषों के जन्म जयंती और दीक्षा जयंती, और जिनकी जन्म जयंतियां उनसे जहां भी विराजमान है उनसे यही एक प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार आपने निर्विघ्न दृढ़ता से संयम का पालन करके अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाया, वैसे ही कृपा दृष्टि हमारे ऊपर भी रहे कि हम भी आपके दिए हुए इस संयम को दृढ़ता से पालन करें और अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चलते रहें। और दूसरा उपाध्याय जी का दीक्षा जयंती। दीक्षा जयंती पे हम उपाध्याय जी से यही एक प्रार्थना करेंगे कि जैसे आपके गुण है सहयोग और समर्पण, वैसे ही गुण हमारे जीवन में भी आए और हम भी अपने जीवन को किसी के प्रति सहयोग, किसी का सहयोग कर सके और जिन शासन के प्रति हमारे अंदर भी वो पूर्णता से समर्पण भाव आए। यही इस मंगल कामनाएं, यही शुभकामनाओं के साथ उन महापुरुषों की जन्म जयंती के बधाई और उपाध्याय जी को दीक्षा जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देते हैं। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और अपना ऐसे ही हाथ हमारे बच्चों के ऊपर सिर पे रखते रहे और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। शब्दों के बाद ओम शांति। कवि मानस समत्व योगी, अनाग्रही है उदार चेता, विश्व संत है युग प्रणेता, दीर्घदर्शी सिद्धांतवादी, मधुर वक्ता अनेकांत वाणी, परम पूज्य है पुष्कर गुरुवर, परम पूज्य है पुष्कर गुरुवर, सत सत वंदन परम ज्ञानी। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा महासती वसंत कंवर जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी मोदी जी महाराज साहब से वो अपने भाव व्यक्त करें। वीतराग प्रभु के अनन्य उपासकों, शीलवती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज इस धर्म सभा का जो अनोखा दृश्य आप सभी के समक्ष क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है। द्रय गुरु भगवंतों का जन्मोत्सव एवं उपाध्याय भगवंत का संयम महोत्सव, जिसकी अनुमोदना करने के लिए हम सभी यहाँ पर क्या हुए हैं, एकत्रित हुए। आइए उन श्रृंखला में हम अपनी बात को श्रवण करते हैं। यह भारतवर्ष ऋषि महर्षियों का देश रहा और संत भारत वर्ष की अमूल्य देन है। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए संतों का समय समय पर महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता रहा। उन्हीं की कड़ी में महापुरुषों का जब अवतार होता है, धरती पर अन्याय, अत्याचार और अधर्म को दूर करने के लिए होता है। सबसे पहले गुरु पुष्कर जन्मोत्सव पर हम उपाध्याय भगवान श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के विषय में श्रवण करेंगे, जिनका जन्म गोगुंदा के आसपास हुआ और पिता सूरजमल, माँ वाली धन्य हुए कि उस युग में अम्बालाल का जन्म हुआ। और वो ही अम्बालाल जब अपने मातृ वियोग से क्या हुए, जागृत हुए कि मेरी माँ का असमय ही निधन हो गया, क्योंकि जो प्रबुद्ध आत्मा होती है
वैराग्य वसित हो गई और गुरु ताराचंद जी महाराज साहब के पास अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा महावीर के शासन में क्या किया, समर्पित किया। जो नौकार मंत्र के महा क्या थे, साधक थे, जिनके प्रभाव से, जिनके मांगलिक पाठ से आदि व्याधि क्या होती, दूर होती और आत्मा समाधि को क्या होती, प्राप्ति होती। जिसके लिए कहा जाता है मेरू जैसा जीवन था ऊंचा तुम्हारा, समुद्र भी आपकी गंभीरता की धारा, शीतलता चंद्रमा की धैर्य था धारा, आपके गुणों को गुरु पुष्कर याद करता है, ये हरदम हमारा, हरदम हमारा। अब हम श्रवण करते हैं पूज्य श्री पद्मचंद जी महाराज, जिनका नाम भी पद्म। कहते हैं हर व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, लेकिन संसार में अलिप्त दशा को प्राप्त करने के लिए वो वैराग्य वसित होकर के अपना जीवन पद्म कमल के समान क्या करते हैं, खिल उठता है। वैसे ही अभी अभी पूज्य गुरु भगवान के मुखारविंद से श्रवण किया कि जिनका सेवा और स्वाध्याय का एक क्या था, अमोघ मंत्र था। ऐसे गुरु भगवंत के विषय में जो ज्ञान से समृद्ध भंडार थे, ऐसे पूज्य गुरु भगवान श्री पद्मचंद जी महाराज साहब के लिए कहना चाहूंगी। जो चलते थे तो लगता था कोई देव धरा पर आया है, जब चलते थे तो लगता था कोई देव धरा पर आया है, जब हंसते थे तो लगता था कोई वीतराग मुस्काया है। अब विषय में श्रवण करेंगे। जो अत्र विराजित उपाध्याय भगवान संग सेतु प्रज्ञा महर्षि पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के आप श्री के दर्शन हमने 2013 में सर्वप्रथम किए। वास्तव में आप ऐसे आदित्य संत हैं जिनके विषय में कहना और मुझ जैसी छोटी साध्वी आपके गुणों का बखान करना, मेरे शब्द क्या हो जाएंगे, यानी आपके गुण असीम है और मेरे शब्द आपके गुणों के सामने बोलने लग जाएंगे। ऐसे हैं हमारे पूज्य श्री उपाध्याय श्री जी महाराज साहब, जिनके लिए कहना चाहूंगी आपका जन्म पंजाब की धन्य धरा पर हुआ। गुरु प्रेम का असीम प्रेम प्राप्त करके आप संयम की महामार्ग पर चल पड़े। आज इस धर्म सभा में गुरु भगवंत की दीक्षा जयंती जन्म जयंती का कार्यक्रम है। कहते हैं जयंती मनाना है तो मन बदलिए, जयंती मनाना है तो मन बदलिए, भक्त बनना है तो रहन सहन बदलिए, भक्त बनना है तो रहन सहन बदलिए। और आइए गुरु भगवंत के श्री चरणों में हमें कोई ना कोई भेंट क्या करनी है, देनी है, जो श्रवण संघ की आन बान और शान को एक क्या है आगे बढ़ाने में श्रवण संघ के लिए एक सेतु के रूप में आप ज्ञान सेतु भी है, ध्यान सेतु भी है। आपके अंदर जितनी सरलता, विनम्रता, सहयोग की भावना कूट कूट कर भरी है, और यहाँ तक कि श्रवण संघ की जितने भी श्रवण और श्रवणी वृंद है, मुमुक्षु आत्मा है। आपकी दूरदर्शिता की क्या कहना कि हर श्रवण संघ का श्रवण व श्रवणी मुमुक्षु आत्मा अपने आगम ज्ञान में इतना तत्पर बन जाए, निष्णात बन जाए कि श्रवण संघ में एक जो वर्षों से मिसाल बना हुआ है, और वह मिसाल को एक नया आयाम देने के लिए आप हमेशा श्रवण संघ को ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए दूरदर्शिता रखते हैं। तो पूज्य गुरु भगवंत श्री उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के लिए शुभकामनाएं बरकान बसंत ग्रुप की ओर से, गुरु विनय सन्मति की ओर से क्या करना चाहती हूँ, अर्पित करना चाहती हूँ। आपके जीवन का हर
लम्हा प्रकाश पुंज बने, आपके जीवन का हर लम्हा प्रकाश पुंज बने, आपके जीवन का हर दिवस दीप्तिमंत बने, आपके जीवन का हर दिवस दीप्तिमंत बने, आपके जीवन का हर सप्ताह सौभाग्यशाली बने, आपके जीवन का हर सप्ताह सौभाग्यशाली बने। अरे गुरु भगवंत, आपके जीवन का हर माह महिमावंत बने और आपके जीवन का हर वर्ष संयम की दीर्घ प्रयाय को पार करता हुआ वैभवशाली बने। ये ही हम सभी महासती वृंद की ग्रुप से क्या है शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, वंदन नमन करते हैं। और जिस पूज्य गुरु भगवंत का अब यहाँ पर गुरु प्रेम साधना केंद्र कहते हैं, जिन्हें परमात्मा के शासन से प्रेम हो जाता है, जिन्हें गुरुओं के शासन से प्रेम हो जाता है, वह पूज्य श्री प्रेमवती जी महाराज साहब के दर्शन भी हमने प्राप्त किए, महासती श्री विमलवती जी महाराज साहब की भी दर्शन प्राप्त किए। तो आइए, जोधपुर संघ के तत्वाधान में ये क्या हुआ है, कार्यक्रम निष्फल होने जा रहा है। हम आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बस पूज्य गुरु भगवंत के श्री चरणों में करबद्ध होकर के क्या है शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि गुरु भगवंत आपकी असीम वर्षा हमको प्राप्त होती रहे। इसी के साथ हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने शब्दों को विराम देंगे। सभी के लिए बहुत बहुत दुआ और शुभकामना। इसने एफएम पकड़ लिया। कहीं है सुकंदरा सा कार्यक्रम में तो अच्छो कर रहे हैं तो कहें नहीं कने कने सोले में था नहीं एक रात में नजर नहीं लाग जाए पर अच्छा है। इन्हें भी धन्यवाद दो, साधुवाद है। मुस्कुरा भाई एक बार। बी हैप्पी नो बीपी, बोल लो मुझसे, बी हैप्पी नो बीपी। श्री वर्धमान स्थानकवासी समण संघ के लिए गौरव में पल है। आज चार महान उद्देश्यों को लेकर जोधपुर शहर से बाहर एक हरे भरे वातावरण में, एक पुनीत पावन वातावरण में, कोरोना काल बीतने के बाद शायद पहली बार समाज का इतना बड़ा ये कार्यक्रम हो रहा है। हम अपनी ओर से और सकल धर्म संघ की ओर से सबसे पहले श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ महावीर भवन को साधुवाद देना चाहेंगे, उनके सारे पदाधिकारियों को साधुवाद देना चाहेंगे जिन्होंने अवसर का उपयोग किया और सब गुरुजनों को यहाँ पर बुलाकर देश भर से आने वाले श्रद्धालु जनों को गुरुजनों के दर्शन का सौभाग्य दिया। आज अपन सब लोगों के लिए गौरव में पल है। एक और जहां पर अपन ने गुरु पुष्कर प्रेम साधना केंद्र का अभी शुभारंभ श्री गणेश उद्घाटन किया। हमारे धर्म संघ के गौरव में श्रावक, संपूर्ण जोधपुर के गौरव में श्रावक श्री सुकंदरा धारीवाल परिवार ने उस भवन के उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त किया। संघ की ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। गौरव में पल है समण संघ के लिए आज एक और धर्म संघ के गौरव में संत उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज का आज जन्म जयंती दिवस। दूसरी ओर उत्तर भारत के गौरव भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज साहब का जन्म दिवस। और तीसरा और गौरव में पल जिसे कहना सोने में सुहागा, जिसे अपन कहते हैं सोने में सुहागा, समण संघ के उपाध्याय प्रवर संघ सेतु श्री रविंद्र मुनि जी महाराज का आज 44वां दीक्षा दिवस है। सब कुछ एक साथ समवेत हुआ है। हमारी ओर से हम इन सभी कार्यों की अनुमोदना करते हैं। पुष्कर मुनि जी महाराज और भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज से समण संघ ही नहीं सकल जैन समाज का बच्चा परिचित है। हम भी आदरणीय पुष्कर मुनि जी महाराज से हमारा मिलन हुआ।
उनके दर्शन हुए थे जब हम उदयपुर से चातुर्मास करके पदयात्रा संघ लेकर राणकपुर की तरफ जा रहे थे। तो बीच में शायद जसवंतगढ़ जैसा कुछ नाम था जहां वो विराज रहे थे, आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज और पुष्कर मुनि जी महाराज। और जैसे ही हमें पता लगा और जब उन्हें पता लगा कि हम उधर से गुजर रहे हैं, मैं साधुवाद तो ये देना चाहूंगा, समण संघ की सबसे बड़ी खासियत सम्मान देना, जो ये लोग जानते हैं शायद और जल्दी कोई नहीं जानता होगा। ये प्रत्येक धर्म परंपरा पंथ परंपरा को संतों को जो सम्मान देते हैं ये लाजवाब है। हम वहां गए, बहुत मधुर मिलन हुआ, उन्होंने खूब दुआएं दी। हम उन दोनों महापुरुष जिनके देह विलय हो चुके हैं और आज उनकी जन्म जयंतियां हैं, हम उनके श्री चरणों में सकल धर्म संघ की ओर से प्रणाम समर्पित करते हैं। आज एक और खास दिन है और वह उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज का दीक्षा दिवस। गौरवमय पल है मेरे भाई। किसी भी व्यक्ति के जीवन में इससे बढ़कर सौभाग्य का उदय क्या हो सकता है कि आदमी अपने जीवन में संयम जीवन को स्वीकार करे। हम जब भी किसी अमीर व्यक्ति को देखते हैं ना तो हमारे मन में जरूर आता है, हे भगवान मने भी एड़ो पैसो वालों बनाइए। जब भी कोई पैसे वाले अमीर आदमी को देखते हैं तो मन में जरूर आता है, भगवान मने भी एड़ो पैसो वालों बनाइए। पर कभी हम किसी त्यागी संत को देखते हैं तो हमारे मन में क्यों नहीं आता कि भगवान मने भी एड़ो संत बनाइए। जब तक व्यक्ति संयम के प्रति अपना पॉजिटिव नजरिया लेकर नहीं आएगा, 100 जन्म के पुण्य का उदय होता है, तब कहीं जाकर व्यक्ति के जीवन में संयम का उदय आता है। मैं बताऊं संयम जीवन की महिमा। इतिहास की एक बड़ी प्यारी कहानी कहकर फिर मैं उपाध्याय रविंद्र मुनि जी महाराज पर आ रहा हूं। और बड़ी प्यारी कहानी इतनी सी है, कहते हैं बात तब की है जब देश में भयंकर दुष्काल पड़ा था। इतना भयंकर दुष्काल पड़ा था कि इंसानों ने पत्ते खाने शुरू कर दिए थे और जानवरों ने सूखी लकड़ियां खानी शुरू कर दी थी। 12 साल तक कहीं भी नामो निशान भोजन का न बचा। उस समय एक संत वृंद का समूह, करीबन 30 साधुओं का समूह एक शहर में पहुंचता है। मुनि आहार के लिए निकलते हैं। एक सदगृहस्थ जिसको पता है कि किसी भी घर में महाराज जाएंगे इनको आहार मिलने वाला नहीं है, जब खुद का पेट नहीं भर रहा है तो आदमी दूसरे का पेट कहां से भरेगा। लेकिन एक सदगृहस्थ ने यह सोचकर कि 30 संत आए हैं, चलो इनकी व्यवस्था के लिए मैं कदम बढ़ाता हूं, और उसने लड्डू तैयार करवाए। वहां पर मुनिजन पहुंचे आहार के लिए और बड़े पात्र में लड्डू भरकर, 30 संत हैं, अगर एक के लिए 2 लड्डू लो तो कितने लड्डू चाहिए? 60 लड्डू चाहिए, ठीक है ना। 2 लड्डू भी अगर चाहिए, और पता था पूरे शहर में कहीं आहार नहीं मिलने वाला है। वो आहार लेकर जैसे बाहर निकले, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है टीवी में आप लोग रोज सुनते होंगे, हमें मोबाइलों में देखते होंगे, पर आज प्रत्यक्ष में है और मैं संयम की अनुमोदना के लिए घटना कह रहा हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही वो संत आहार लेकर बाहर आते हैं, बाहर एक भिखारी खड़ा है। कौन खड़ा है? और वो महाराज को कहता है, बाप जी मने लाडू खवाओ। कहीं क्या बाप जी ए लाडू मने खवाओ। महाराज के भाई मैं तो महाराज हाँ, जिका पात्र में आ गया मैं ही खावा या मोरा महाराज खावे, मैं वो भोजन गृहस्थ ने नहीं करा सका। तो वो भिखारी के मैंने महाराज बना लो, मैंने लड्डू खाना, मुझे लड्डू खाने हैं। अगर महाराज बना के खिलाते हो तो खिला दो, और ऐसे ही खिलाते हो खिला दो, मुझे लड्डू खाना है। संतन का देख ले भाई, तू महाराज बन जा, फिर तुझे लड्डू खिला देंगे। वैसे तो हम हमारे पात्र के लड्डू खिला नहीं सकते। आपको पता है ये कहावत तभी से चली, संत मनन में 3 गुण, मिटे माथरी खाज, खाने ने लड्डू मिलर लोग कहे महाराज। बन के देख लो, पता लग जाए बोला कि यहाँ खाज मिटर कि यहाँ महाराज बने। तो अब वो भिखारी पीछे पीछे हो गया। संतों के द्वार पर पहुंचा वो भिखारी, और संतों ने अपने गुरु महाराज से कहा कि बाप जी, और भिखारी लड्डू मांग रहे, ये भिखारी लड्डू मांग रहा है। हमने कह दिया भाई हमारे लड्डू, हम संत का आहार संत को ही दे सकते हैं, तो ये तो संत बनने को तैयार है, पीछे आ गए। उन महान आचार्य ने उस भिखारी के भविष्य को देखा और देखकर कहा, ठीक है बेटा आजा, तुझे संत बनाते हैं। कहते हैं लड्डू के लोभ में, किसके लोभ में? मोक्ष के लोभ में नहीं, वैराग्य के लोभ में नहीं, किसके लोभ में? लड्डू के लोभ में वो भिखारी संत बन जाता है। सभी संतों को पता है जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन क्या होता है? लड्डू खाते हैं कि उपवास होता है बाप जी? उपवास होता है, उपवास होता है। और वो दीक्षा लेते ही वो तो लड्डू खिलाओ, महाराज ने कहा भाई आज लड्डू नहीं होगा, आज तो तेरे उपवास करना पड़ेगा। तो वो कहता फिर मैं वापस कर दूं, मैं जिसके लिए बना महाराज वो खिलाते ही नहीं है, तो महाराज बनने का क्या फायदा?
उन महान आचार्य ने उस भिखारी के भविष्य को देखा और कहते हैं उस दिन उसको सारे पात्र का भरा हुआ लड्डू का पात्र उसके सामने रख दिया कि बेटा अब तुम संत बन ही गया है तो पेट भर के खा ले। और कहते हैं उस भिखारी से संत बने व्यक्ति ने पेट भरकर 15-20 दिन का भूखा आदमी था और एक साथ लड्डू टिका लिए और शुगर उसका हाई हो गया। रात को उसकी तबीयत बिगड़ गई, पेट में दर्द उठ गया। कभी कोई सेवा कर रहा है, कोई अमीर व्यक्ति उसके पांव में मालिश कर रहा है, कोई पांव दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है और वो बैठा बैठा भिखारी संत सोच रहा है, ओह मैं लड्डू के लोभ में आज एक दिन का संत बना हूं, देखो मेरी कितनी सेवा होती है। अगर मैं हकीकत में मोक्ष को पाने के लिए संत बनता तो मेरा कितना आत्म कल्याण हो जाता। कहते हैं रात की वेला में उसके इस तरह का शूल का दर्द उठा, वो रात भर संत जीवन की अनुमोदना करता रहा, संयम की अनुमोदना कर रहा, संयम की अभ्यर्थना करता रहा और कहते हैं उसी रात उस भिखारी के प्राण निकल गए। वो जो संत बना था उसी रात उस संत के प्राण निकल गए। मैं आपको इतना सा बताना चाहता हूं, आज हम संघ के गौरव में उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जब दीक्षा जयंती मना रहे हैं तो मैं से दीक्षा और संयम का महत्व आपके प्राणों में फूंकने के लिए इस घटना को कह रहा हूं कि वो लड्डू के लोभ में एक दिन का संत बना हुआ वो भिखारी उसी रात उसका स्वर्गवास हो जाता है। कल्पना कीजिए उसने कितना घंटे का संयम पाला होगा। दिमाग में लो आप, कितने घंटे का संयम पाला होगा। कोई सुबह सुबह 8 बजे महाराज तो लड्डू लेने गए नहीं होंगे, कोई गोची का समय होगा तभी गोची जाएंगे ना, तो समझो 11 बजे गए होंगे, 11:30 वो मिला होगा, 12:30 1 बजे उसकी दीक्षा हुई होगी, तो 1-1:30 बजे तक उसने खाया होगा लड्डू और रात को पूरी रात बीते उससे पहले तो उसका स्वर्गवास ही हो गया। यानी अधिक से अधिक 12, 13, 14, 15 घंटा जिस व्यक्ति ने संत जीवन जिया, लड्डू के लोभ में संत बना वो भिखारी भी अपने देह का त्याग करके जिन शासन का, जैन धर्म का सबसे महान राजा बनता है और उसका नाम होता है राजा संप्रति। क्या नाम होता है? राजा संप्रति, जिसकी तुलना में न भूतो न भविष्यति, ऐसा जिन शासन में कोई राजा नहीं हुआ, इतना महान राजा बनता है। मैं आपको संयम जीवन की अनुमोदना की तरफ जब लेकर जा रहा हूं तो आपके प्राणों में ये मुरली बजाते हुए हम किसी संत को प्रणाम समर्पित करेंगे। संत जीवन की अनुमोदना करके, ठीक है थोड़ा उधर वो होगा स्वामी वात्सल्य होगा, खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे, ठीक है यार कोरोना काल में मियां भी जीवन होगा ना, चलो जिम आया, ठीक है। केवल यहीं तक बात खत्म ना हो जाए, मैं बताना चाहता हूं एक दिन का भी संयम जीवन का कितना महत्व होता है। मेरे भाई, एक चक्रवर्ती राजा सैकड़ों रानियों के साथ रहते हुए भी उतनी आनंदमय दशा में नहीं जीता है जितना आनंदमय दशा में एक जैन मुनि अपने बालों का लोच करते हुए भी उससे ज्यादा आनंद पाता है। ये संयम की महिमा है। इसलिए आज जब हम उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, बड़े तेजस्वी चेहरा है, बहुत सुंदर नैनाभिराम चेहरा है, पर इससे बढ़कर इनकी खासियत यह है और वो है एक अच्छा नैनाभिराम इनका संयम जीवन। 44 साल तक इन्होंने संयम का जीवन जिया है, साधना का जीवन जिया है। श्रमण संघ के आधार स्तंभ रहे हैं, संघ सेतु का काम किया है। सेतु का काम यही होता है आपस में जोड़ना। जो जोड़ने का काम करे वो संत कहलाता है और जो तोड़ने का काम करे वो कभी संत हो नहीं सकता है। हम सबसे पहले, मैं अपनी आगे की बात कुछ कहूं उससे पहले हम सभी सकल धर्म संघ की ओर से आज इनके संयम जीवन की अनुमोदना करते हुए इनके लिए खूब अभ्यर्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, आपके जीवन में ऐसे ही संयम का उदय हो, आगे बढ़ते रहें, संयम का मार्ग और अधिक जीवन में प्रकृष्ट होता रहे। और साथ ही अपन सभी लोग मन में ये सद्भावना जरूर रखें, हे प्रभु, चाहे शरीर छूटे उससे एक दिन पहले ही सही, जन्मे तो संसार में। आदमी बड़ा गजब का होता है, शादी इसी जन्म में करता है, टाबर इसी जन्म में करता है, धंधा इसी जन्म में करता है और दीक्षा की बात आती कहते बाप जी अगले जन्म में लेऊंगा। और या फिर हमारे यहाँ दूसरा क्या व्यवस्था है, उन्होंने क्या बाप जी इन्हें महाराज बनाओ, बाप जी मतलब लोग चाहते हैं भगत सिंह तो हो पर मैं नहीं बनू, दूसरे ने बनाओ। मेरे भाई, जीवन में मंगल कामना करो इस पवित्र भावना के साथ कि हमारे जीवन में भी कभी ना कभी शरीर छूटे उससे पहले जन्मे संसार में, जिए संसार में, पर मरेंगे कभी भी संसार में नहीं, मरेंगे तो मुनि जीवन में ही अपने देह का त्याग करेंगे। इस पवित्र भावना के साथ जब एक महान संत को अपन दीक्षा दिवस की बधाई देने आए हैं तो उसे इस बात का आश्वस्त करके जाएं कि मैं अपने जीवन में आज कोई न कोई एक बुराई, अगर आपके जीवन में कोई व्यसन है तय कर लीजिए,
मैं आज से अपने व्यसन का त्याग करता हूं। चैलेंज दीजिए अपने आप से। महाराज सिंह जी, जब आपने दीक्षा ली तो कितने साल के थे? 16.5 साल के। अपने आप को चैलेंज दीजिए। इन्होंने 16 साल की उम्र में पूरा संसार छोड़ा था, आप 60 साल की उम्र में क्या छोड़ सकते हैं? चैलेंज दीजिए खुद को। क्या आप अपने जीवन की एक बुराई, और बुराई का मतलब केवल गुटखा ही नहीं है, बुराई का मतलब केवल सिगरेट ही नहीं है, बुराई का मतलब केवल पीना ही नहीं है, इसके अलावा भी हमारे जीवन में जिस जिस तरह की बुराई है, हम अपने जीवन की कमजोरियों को, क्या उनको विजय प्राप्त करके हम मन को आगे बढ़ाएंगे? मैं अपनी बात, चूंकि आप लोग मुझसे कुछ अच्छी बात सुनने के लिए उत्सुक हैं, तो मैं आज आप लोगों को 4 छोटे छोटे हमारे जीवन को स्वर्गमय हम कैसे बना सके, मीठा मधुर हम कैसे बना सके, मैं 4 छोटे छोटे टिप्स आपको देता हूं। और किसी भी इंसान के लिए पहली चीज अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती है, और वो है अपने जीवन में हर इंसान इस बात का विवेक रखे, मैं अपनी संगत हमेशा अच्छी रखूं। बोल लो मुंह से, क्या अच्छी रखूं? संगत हमेशा अच्छी रखूं। मारवाड़ी कहावत है, काले खने गोरो बैठे। आगे बोलो। अक्कल आवा के न्याय पर लखन तो जरूर आवे। और मैं इसीलिए आप लोगों को प्रेरित कर रहा हूं। मंदिर जब जाते हैं ना, तो मंदिर में चंदन का मूठिया होता है। भगवान के मंदिर में हम जाते हैं, चंदन का मूठिया होता है। इस बार जाओ तो एक काम करना, उस चंदन को 2 मिनट तक हाथ से घिसना, चंदन को छोड़कर बाहर आ जाना। हाथ में क्या बचेगी? खुशबू। और मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूं, उसके बाद किचन में जाना और उसी हाथ में कोयले को उठाना, 2 मिनट उसको भी रगड़ कर बाहर आ जाना। हाथ में क्या बचेगी? जब जब हम किसी महापुरुष के सत्संग में जाते हैं, तब तब हमारे जीवन में चंदन जैसी महक आ जाती है। और जब भी हम किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं, तब हमारा जीवन कोयले जैसा हो जाता है। तो देखो, मैंने पानी की एक बूंद यहां से गिराई, टपक, और वो पानी की बूंद अगर सांप के मुंह में गिरी तो क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो, जहर बन जाएगी। और वही पानी की बूंद सीप के मुंह में गिरी तो? बस जिंदगी भर याद रखना, जिंदगी केवल पानी की बूंद है। अगर उस पानी की बूंद को कोई रविंद्र मुनि जी महाराज जैसे महापुरुष के सीप जैसी संगत मिल जाए, तो पानी की बूंद मोती बन जाती है। और उसी पानी की बूंद को अगर कोई गलत सोहबत सांप जैसे मिल जाए, तो वो जहर बन जाती है। तो जिंदगी में पहली चीज हम सभी को ठीक कर लेने की है, और वो है अपनी संगत। आप अपने देख लो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में गलत आदत जीवन में जीता है, आज से उसको तय कर दो, बेटा मैं गलत आदत जीने वाले व्यक्ति के साथ नहीं जीऊंगा। मैं आपको कैसे बताऊं, ये गुटखा खाने वाले लोग हैं ना, अगर इनको 3 दिन के लिए ताजमहल दे दो, कितने दिन के लिए? अगर उसको लाल किला ना बना दे तो मुझे बता दो। 3 ही दिन काफी है ताजमहल को लाल किले में बदलने के लिए। अब आप सोचो, जब उसकी ये हालत कर सकते हैं पत्थर की, तो खुद की हालत क्या करते हैं? जीवन में परफेक्ट करने के लिए पहली चीज है हमारी संगत हमेशा अच्छी हो। जीवन में ठीक करने लायक जो दूसरी चीज है, वो हर इंसान अपना विवेक रखे, वो हमारा स्वभाव बड़ा सरल हो। क्या सरल हो? अच्छे स्वभाव का व्यक्ति जहां जाएगा वहां दूसरों के दिलों में राज करेगा, और टेढ़े स्वभाव का व्यक्ति घर वालों के दिल से भी उतर जाएगा। अगर आपका नेचर सॉफ्ट है, रात को 9 बजे घर वाले इंजरी करेंगे, अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं, पता नहीं कब आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। और स्वभाव के टेढ़े हैं तो सुबह 9 बजे इंजरी करेंगे, पता नहीं कब जाएंगे। आप ही देख लो, आपकी जाने की इंतजारी घर में हो रही है या आने की इंतजारी हो रही है। अपने स्वभाव को, अरे भाई, जब अपन जानते हैं कि एक बार गुस्सा करने के कारण कोई संत मरकर क्या बना, चंड कौशिक सांप बन सकता है। एक और ईमानदारी से पूछो, कितने जन्मों तक सांप बनने की हमने व्यवस्था कर ली है? कितने जन्मों तक? और ना तो हमारे इस सांप बनने से बाकी कोई चीज हमें छुड़ा बचा नहीं पाएगी। हम सभी लोगों के लिए दूसरा धर्म चाहिए। सॉफ्ट नेचर रखो, अच्छे व्यवहार के मालिक बनो, अच्छे स्वभाव के मालिक बनो। गोरा रंग 2 दिन अच्छा लगता है, पर आदमी का अच्छा स्वभाव जीवन भर दूसरों को अच्छा लगता है। जब हम संयम जीवन की अनुमोदना करने आए हैं, तो मन में यह संकल्प करें, आज से मैं अपने स्वभाव को बहुत सरल रखूंगा। किसको सरल रखूंगा? स्वभाव को बहुत सरल रखूंगा। याद रखना, 2 शब्द हमारे जीवन भर याद रखना, गलती हो तो झुक जाओ। बोलो मुंह से, गलती हो तो झुक जाओ। फिर से बोलो, गलती हो झुक जाओ। देखो भाई, आप तो जैनी लोग, हाँ आप सीए करा कि नहीं करा, एमबीए करा कि नहीं करा, एमडी करा, आप तो कहीं करा, एमडी करा। और एमडी रो मतलब मिच्छामी दुक्कड़। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। देते हैं इल्जाम एक दूसरे पर, मगर अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ये तो गलत फहमियां पैदा कर देती है दूरियां, वरना मन का पापी तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ये तो हम छोटी छोटी बातों में आपस में तकरार और दरार डाल देते हैं। और भाई भाई,
इतनी वैर की मजबूत गांठ हम बांध देते हैं। मैंने जिंदगी में सैकड़ों परिवार ऐसे देखे हैं जहां भाई भाई में आपस में बोलचाल नहीं, आना जाना नहीं, मिलना जुलना नहीं। हमें एक महानुभाव, मैं इसी शहर की घटना बता रहा हूं, गांधी मैदान में प्रवचन माला थी, एक महानुभाव आग्रह करके हमें घर लेके, बाप जी मैं 3.5 लाख में मंदिर बनवा लाया हमारे घर में। कितने मंदिर? 3.5 लाख मंदिर। बाप जी हमारे घर आ लो, बाप जी हमारे घर आ लो, बाप जी हमारे घर आ लो। हम उनके घर गए, उन्होंने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया हुआ था। 15 मिनट का मैंने सत्संग किया, उसके बाद कहा बाप जी ए हमारा बुआ सा, ए हमारा काकी सा, ए हमारा नानी सा, सबका परिचय दे रहा था। मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, मैंने कहा आपके भाई वगैरह। और जैसे ही मैंने भाई शब्द कहा, उन्होंने कहा बाप जी बाप जी हमारे भाई से तो बोलचाल बंद है। पापा कितना गजब ना, इन्हें केवा खमत खामना, बिन केवा खमत खामना, किन्ने केवा खमत खामना। और जिससे बोल चाल बंद है, बिना कदी नहीं केवा खमत खामना। भाई से बोल चाल बंद, ठीक है। हम बाहर आए और जैसे ही बाहर आए, वो छोटा वाला भाई ऊपर खड़ा था, वो भी कम पक्का नहीं था, वो आया ही नहीं, वो ऊपर खड़ा था। ऊपर से बाप जी मथे न बंदा में। अब मैं क्यों हो सके, कोई ना कोई काम हुए, मैं ऊपर चढ़ियो। जब मैं ऊपर चढ़ने लगा तो मैंने उसको भी साथ ले लिया, बड़े भाई को। मैंने कहा चलो चलो ऊपर चलते हैं। एक बार तो ओटिस का है, मैं कहा चलो चलो ऊपर चलते हैं। और मैं ऊपर लेकर गया। अब वो उसकी कमियां बताए, वो उसकी कमियां बताए। मैंने 15 मिनट उनको जीवन का पाठ पढ़ाया। भाई हमने जीवन में और कोई काम किए कि नहीं किए? हमने हजारों मंदिर तो नहीं बनाए हैं, पर हमने लाखों टूटे हुए घरों को मंदिर जरूर बनाए, आपस में जोड़ करके। घर घर को मंदिर बनाने का काम किया हमने। उनको आपस में समझाया। मैंने उनको एक बात कही थी, मैंने कहा भाई रावण जब मर रहा था ना, तो मरते मरते रावण ने राम से कहा था कि राम मेरे मरने के बाद एक लाइन जिंदगी भर याद रखना, तुम्हारी जीत हुई मेरी हार हुई है, तुम्हारी जीत में तुम नहीं और मेरी हार में मैं नहीं, किसी और का हाथ रहा है। राम तुम इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, और मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई मेरे खिलाफ था। बस तुम इसलिए जीत गए। बोलो बोलो, याद कर लेना मेरे इस लाइन को जीवन भर याद रखने के लिए। तुम इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, और मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई मेरे खिलाफ था। मैंने उन दोनों भाइयों को आपस में गले लगवाया, नीचे वालों को सबको ऊपर बुलाया, एक दूसरे के मुंह में मिश्री डाली। जब मैं बाहर निकल रहा था, दोनों भाई हमारे साथ थे। मैंने दोनों के सिर पे हाथ रखते हुए कहा, मैंने कहा भाई जब आप आए थे ना, तो हमें घर में मंदिर दिखाने लाए थे, हम जा रहे हैं तो पूरे घर को मंदिर बना के जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को यही पाठ पढ़ाना चाह रहा हूं। हम लोगों को छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में तनाव और दूरियां पालना। मेरे भाई, मुझे कोई पूछे जैन धर्म के लिए स्वर्णिम युग क्या है, यह सबसे स्वर्णिम युग है। हम समझ चुके हैं कि आपस में अलग होकर के हमने कुछ पाया नहीं है, हमने खोया ही खोया है। हम जितने करीब आएंगे, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर तेरा पंथे स्थानकवासी, हम एक पद के अनुयायी, हम एक देव के विश्वासी, हम जैनी अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय केवल हो आने वाला ऐसा कल हो। अब हर आदमी को अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। और मैं इसलिए कहना चाहूंगा, तीसरी चीज जो ठीक कर लो, नंबर 1 दिमाग में ले लो, बस खत्म करो अपनी बात। नंबर 1 संगत अच्छी रखो। नंबर 2 स्वभाव अच्छा रखो। नंबर 3 आप कर सकते हो तो अपनी जबान हमेशा अच्छी रखो। कभी किसी की मजाक मत उड़ाओ, कभी किसी के टेढ़े मत बोलो। समाज में आप बड़े हो गए हैं, पद पर आ गए हैं, बहुत विनम्रता से पेश आओ, मिठास से बोलो, शालीनता से बोलो। भगवान महावीर ने 2 शब्द दिए हैं, एक है भाषा समिति और दूसरी है वचन गुप्ती। क्या क्या है? संयम जीवन के लिए 2 अनिवार्य बातें। नंबर 1 है भाषा समिति, नंबर 2 है वचन गुप्ती। भाषा समिति का मतलब है ये विवेक होना कि क्या बोलना चाहिए, और वचन गुप्ती का मतलब क्या नहीं बोलना चाहिए। हमें इसका भी विवेक रखना है। कभी भी भूल चूक कर अपनी ओर से किसी की मजाक मत उड़ाओ। पत्नी ने पति को पूछा, जी एक बात बताओ, तुम मरने के बाद कहां जाओगे? उसने कहा स्वर्ग में जाऊंगा। तो उसने पूछा तुम्हें वहां क्या मिलेगा? उसने कहा मुझे वहां पर अप्सरा मिलेगी। क्या मिलेगी? अप्सरा मिलेगी। पत्नी चौंकी, उसे लगा भी कहेगा तू मिलेगी। उसने कहा नहीं, इस जन्म में कौन सा कम दुख पाया, अगले जन्म में मैं तो अप्सरा मिलेगी मुझे। तो पत्नी ने कहा ठीक है, तुम्हारा काम निपट गया, मैं मरूंगी तो मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा? उसने कहा तने तने तो बोंद रहो मिली, बोंद रहो। मारोड़ी बोलो, समझ में आवे नहीं? तने कहीं मिली, बोंद रहो, बंकी मिली, बोंद रहो मिली, बोंद रहो। लुगाई बोली तो गजब आदमी है। तुमको तो इस जन्म में भी अप्सरा मिली और अगले जन्म में भी अप्सरा मिलेगी, मुझे इस जन्म में भी बोंद रहो मिली हो। जिंदगी भर याद रखना, हम अगर किसी के मजाक उड़ाएंगे तो हमारी आरती उतरने वाली। और अंतिम शब्द कहकर बात खत्म कर रहा हूं।
अपनी सोच को हमेशा ऊंची रखो, बड़ी सोच के मालिक। आपको पता है आज हम आए हैं ना, 10 किलोमीटर पैदल यहाँ आए हैं, 10 हम वापस जाएंगे, केवल इस बात के लिए सोच बड़ी रखो। अगर हम संत ही आपस में एक साथ नहीं बैठेंगे तो हम दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे। देखो भाई, हमारे हाथ में ये तो नहीं है कि हम सारी दीवारों को हटा सकें, न उपाध्याय रविंद्र मुनि के हाथ में है, न ललित प्रभु महाराज के हाथ में है, न किसी और के हाथ में है कि हम अपनी दीवारों को हटा सकें। पर हम एक काम जरूर कर सकते हैं, इन दीवारों में दरवाजे तो खोल ही सकते हैं। और ये जो हम आपस में मिलते जुलते बैठते हैं ना, ये दीवारों में दरवाजे खोलने का काम है। ये युग जैन धर्म के लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ पर हर दीवार में दरवाजे खुले हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ था जो इस युग में हुआ है, इसलिए गौरव करो, हम जैन धर्म के सबसे अच्छे युग में जी रहे हैं, सबसे बेहतरीन युग में जी रहे हैं। आज का युग हमारे लिए वरदान बनकर आया है कि हम सब लोगों को समझ आ गई है कि हम जितने एक दूसरे के करीब आएंगे उतना भला है। मैंने इसलिए कहा चौथा शब्द जोड़कर रखो, अपनी सोच को। किसको? एक बार यहां हाथ लगा लो। गांधी जी ने 3 मंदिर दिए थे, याद करो। नंबर 1 बोलो, सब बोलो, कमर सीधी करो। आप पर याद है? पता नहीं, मोबाइल सबरा चार्ज है और जिंदगी सबरी डिस्चार्ज है। पहला क्या? बुरा सब बोलो, बुरा मत बोलो। दूसरा बुरा तीसरा बुरा। मैं चौथा मंदिर दे रहा हूं, बुरा मत सोचो। ये जो चौथा मंदिर है ना, ये अपने दिमाग में लेकर रखो। हमेशा अपनी सोच को ऊंची, उज्जवल, सकारात्मक बनाकर रखो। मेरे भाई याद रखना, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जिंदगी की बाजी वही जीतता है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है। आज हम उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज बहुत प्यारे मीठे मधुर संत हैं। पहले भी हमारा मिलन हुआ, आज फिर इनके साथ मिलन हुआ। मुझे तो बहुत पसंद आए हैं और इतने प्यारे प्यारे हैं, मतलब जी करता है हल्की सी काजल की टीकी लगा दो कि नजर नहीं लग जाए किसी। इतने मीठे मीठे प्यारे प्यारे संत हैं। आज इनका संयम देखो भाई, हमारे यहाँ 2 शब्द आता है, चरित्र और तपस्या। इन दोनों में फर्क आपको बता दूं, दोनों को अलग अलग क्यों कहा गया। पूर्वोपार्जित कर्मों को अगर नष्ट करना है तो उसका मार्ग है तप। बोल लो, पूर्वोपार्जित कर्मों को अगर नष्ट करना है तो उसका मार्ग है तप। पर जीवन में नए कर्मों का बंधन न हो, इसका मार्ग चुनना है तो उसका मार्ग है संयम और चरित्र। ये तप और चरित्र में फर्क है। पूर्वोपार्जित कर्मों को अगर नष्ट करना है तो तपस्या से गुजरना पड़ेगा, पर जीवन में नए कर्मों का बंधन न हो तो हमें इसके लिए संयम से गुजरना पड़ेगा। आज 44 साल, अच्छी बात है। मतलब मुझे लगता है अपन दोनों की दीक्षा एक ही साल में हुई है। मैं भी 44 साल से गुजर रहा हूं और आप भी 44वीं दीक्षा जयंती मना रहे हैं, तो हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। बहुत अच्छा लगा। इतनी दूरी पर भी साधुवाद दूंगा समण संघ के समस्त व्यवस्थापकों को कि शहर से इतनी दूर भी इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, साधुवाद के पात्र हैं। और दूसरा साधुवाद दूंगा, इतनी बड़ी संख्या में, शायद आपने भी नहीं सोचा होगा, पर इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये साबित करता है कि उनका संघ समाज पर कितना वजूद है, संघ समाज उनसे कितना करीबी से जुड़ा हुआ है। कि धंधे का मौसम आ रहा है, अब तो दिवाली सामने आने वाले, सबके धंधे का मौसम सामने आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद देश भर से लोग गुरु महाराज के श्री चरणों में अपने प्रणाम समर्पित करने के लिए। एक बहुत प्यारे महान संत हुए उपाध्याय देवचंद्र जी महाराज, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी, चक्रवर्ती थे अधिक सुखी जे मुनि चारित्र लीन। कि दुनिया में सबसे सुखी कौन? सबसे सुखी कि जिन्होंने चरित्र जीवन को स्वीकार कर लिया, वो सबसे सुखी व्यक्ति है। श्री वर्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ महावीर भवन को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। और हम संघ को आश्वस्त करना चाहेंगे, कभी भी धर्म संघ के लिए हमारे लायक कभी कोई सेवा हो, प्रेम से हमें याद कीजिएगा। हम सबके हैं, सब हमारे हैं। आप लोग टीवी में हमारे प्रवचन सुनते होंगे ना, और आपने देखा होगा ना, और जनता की भीड़ होती है, उसमें सबसे ज्यादा भीड़ मुपत्ती बांध के बैठने वालों की होती है। ये साबित करती है कि अपन सब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। साथ साथ का गजब आनंद है। आज उपाध्याय श्री ने हमें याद किया, हम इनके गौरव में जीवन की अभ्यर्थना करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा सुदीर्घ संयम जिया है, ज्ञान का मार्ग आगे बढ़ाया है। और यहाँ बैठे बैठे जब ये जानकारी मिली, इन्होंने समण संघ के विकास के लिए
जो मानसिक योजनाएं बनाई हैं, जो फंड बनाया है, जो न्यास बनाया है, जो ट्रस्ट बनाया है, अभिनंदन के पात्र हैं। संतों के प्रेरणा से अगर सत्कर्म होते रहें तो अच्छी बात है मेरे भाई। देखो व्यवस्थाएं तो यूं ही चलती रहती है, सारी चलती रहेगी, पर संत जनों के प्रेरणा से अगर संघ के विकास के नए आयाम खुलते हैं। आज भी एक बात तय है, महाराज साहब लब जो प्रेरणा देंगे वो जितनी आदमी के गले उतरेगी ना, यहाँ पर 20 लोग खड़े होकर भाषण दे रहे थे, पर सबको सुनते समय लग रहा और कहीं टेम्पूरी करे, और कहीं टेम्पूरी, और कहीं टेम्पूरी करे, है नहीं। पर जब संतों को सुनते हैं तो जी करता है चरित्रशील व्यक्ति इनको सुनने का आनंद लिया जाए। आज भी संतों के मुखारविंद से अगर कोई बात निकलती है किसी भी धर्म परंपरा में तो लोग बहुत श्रद्धा से लेते हैं। हम उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि महाराज से कहेंगे कि उन्होंने जो समण संघ के लिए, समण संघ के विकास के लिए जो फंड की सोची हुई है, इसे जरूर आगे बढ़ाएं, इसे बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएं। शायद आपकी महान प्रेरणा से समण संघ में एक इतना महान काम हो जाए। ये बहुत उदारवादी संघ है, हम अनुमोदना करेंगे। समण संघ के साधु साध्वी जहां मिलते हैं इतनी तबीयत से मिलते हैं कि मिलने पर मजा आ जाता है। मैंने एक बार रूप मुनि जी महाराज कहे तो रूप मुनि जी महाराज साहब, क्या पद था उनका मुझे मालूम नहीं, प्रवर्तक रूप मुनि जी महाराज साहब, मैंने एक बार कहे तो, अरे भाई ललित प्रभ चंद्रपर महाराज, मैं क्या बोला बाप जी, वो हमसे बहुत प्रेम करते थे। तो मैंने एक बार एक लाइन कही थी कि धोबी धोबी ने मिले तो राम राम करे, नाई नाई ने मिले तो राम राम करे। अरे आप तो महाराज आप आपस में प्रेम क्यों नहीं करा? एक बार उन्होंने मुझे कहा था, वो हंसी हंसी में बहुत प्यारी प्यारी बातें कह जाते थे, और उन्होंने मुझे कहा था धोबी धोबी ने मिले तो राम राम करे, नाई नाई ने राम राम करे। आप तो महाराज अगर महाराज भी कटने और बचने निकल जावेला तो ये शावक लोग कैसे उम्मीद करेला? तो मैं बहुत बहुत अनुमोदना कर रहा हूं इस पवित्र भावना के साथ। आज उपाध्याय श्री का 44वां दीक्षा दिवस, हम इनकी खूब खूब अनुमोदना करते हैं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, जाते समय केवल स्वामी वात्सल्य में जीवन जीम कर मत जाइएगा, कर जाइएगा। आज मैं अपने जीवन की एक कमजोरी छोड़ के जा रहा हूं और एक अच्छी आदत अपने जीवन में डाल रहा हूं। कोई भी एक भलाई का काम, याद रखना, दूध का सार मलाई है, बोल लो, दूध का सार मलाई है, पर जीवन का सार दूसरों की भलाई है। कोई एक भलाई का काम मैं रोज करूंगा, ये संकल्प जरूर लें। हमें बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। मैं श्रमण संघ, श्री वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, महावीर भवन, उनके पदाधिकारी, संबोधि धाम में अपनी बहुत जबरदस्त सेवा देने वाले आदरणीय सुकंदराज साहब, जिनके ने आज भवन के उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त किया, हम पूरे धर्म संघ के प्रति अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, शुक्राना अदा करना चाहते हैं, बहुत बहुत मंगल कामना करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता था मैं आज उनका दीक्षा दिवस है तो क्या लेकर जाऊं। मेरे पास एक बहुत प्यारी प्यारी स्फटिक मणि की माला है, जिसे हम रोज उवत सग्रम मंत्र का इसमें हम जाप करते हैं। अगर बाप जी प्रेम पूर्वक स्वीकार करें, मुझे पता नहीं, अगर आप स्वीकार करें तो इसमें हम उवत सग्रम मंत्र का रोज जाप करते हैं, और ये स्फटिक रत्न की माला है। स्वीकार करेंगे प्रभु? पसंद आए हमें आप। सबके सामने बैठा हूं, अलग बैठा होता तो आप आई लव यू भी बोलते। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, परम सेवा भावी, परम श्रद्धे, परम पूजनीय गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, पंडित रत्न ज्ञान योगी उपाध्याय प्रवर श्रद्धे श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब, राठ संत परम श्रद्धे पूज्य श्री ललित प्रभ जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। आदरणीय समादरणीय मुनि वृंद, परम विदुषी साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज चार पावन प्रसंगों की चर्चा पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने की है। प्रसंग आपको विदित है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उन सभी प्रसंगों को मैं छूना चाहूंगा। आज सर्वप्रथम साधना के शिखर पुरुष विश्व संत अध्यात्म योगी उपाध्याय प्रवर श्रद्धे श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की 112वीं पावन जन्म जयंती का यहाँ पर आयोजन किया गया है।
श्रद्धेय उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज के प्रथम दर्शन मैंने 15 अगस्त 1984 को महावीर भवन चांदनी चौक बारादरी जैन स्थानक में किए थे। मैं सदर बाजार से लोच करवा करके निकला था। यमुना पार के क्षेत्र दिल्ली में जाना था। मार्ग में चांदनी चौक का क्षेत्र आता ही है। मैंने कहा कि राजस्थान से इतने महान संत पधारे हैं तो दर्शन किए बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। जब मैं ऊपर की मंजिल में गया तो उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज साहब प्रथम कक्ष में विराजमान थे। वहां कोई 10-12 लोग दक्षिण भारत के बैठे हुए थे, श्रावक श्राविका। जैसे ही मैंने जाकर के उनके खद्दर वाले चोलपट्टा जो उनके जांग उनके टांगों को ढके हुए था, वह अपने मस्तक को झुकाया। उनका भारी भरकम हाथ मेरे सिर पर आया और आशीर्वाद देते ही अन्य श्रावक श्राविकाओं से बोले, उठो, बहुत देर हो गई, आप अन्य संतों के दर्शन करो, मुनि जी पधारे, बातचीत करनी है। प्रथम दर्शन कर रहा हूं। प्रारंभिक बेसिक बातचीत हुई, मन बड़ा गदगद हुआ, प्रसन्न हुआ और कहने लगे, बगल वाले कमरे में देवेंद्र मुनि जी बैठे हैं, उनसे भी मिल लो। मैं वहां गया। चहु और बड़े बड़े ग्रंथों और साहित्य का ढेर लगा हुआ था। वो विद्वान संत अपनी लेखन साधना शैली में लगे हुए थे। प्रथम दर्शन करे, मन में एक छवि बस गई, मन को बहुत अच्छा लगा। श्रद्धेय उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज, जिनका पावन जन्म आश्विन शुक्ला चतुर्दशी को सन 1910 के अंदर सेमटाल ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और जिनके ऊपर सरस्वती का वरदान प्रारंभ से ही था। वो सरस्वती के उपासक थे। ज्ञान की उपासना जीवन के प्रारंभ से लेकर के अंतिम समय तक उन्होंने ज्ञान की साधना करी, सरस्वती की साधना करी। 14 वर्ष की अल्प वय में उन्होंने जैन भागवत की दीक्षा पूज्य श्री ताराचंद जी महाराज के पावन पुनीत चरणों के अंदर अंगीकार करके जैन साधना के मार्ग पर आगे बढ़े। ज्ञान की गहराइयों को छूने का उपक्रम प्रारंभ करा। अपने गुरु के प्रति विनय और पूरा समर्पण भाव उन्होंने अपने जीवन में रखा। एक समय आता है, गुरु का वियोग होता है, लेकिन गुरु का वियोग होने के पश्चात भी वो विचलित क्यों नहीं हुए? क्योंकि गुरु ने अपने जीते जी ज्ञान की नींव मजबूत कर दी थी। आशीर्वाद का खजाना उनके लिए समर्पित कर दिया था। पूर्ण मनोयोग के साथ उन्होंने इस वियोग को सहन किया और मजबूत आधार के साथ आगे बढ़ गए। मैं कई बार उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के व्यक्तित्व का जब आकलन करता हूं तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उनका जीवन एक अच्छे शिल्पकार की भांति था। और वह एक ऐसे शिल्पकार थे जिन्होंने अनेक प्रतिमाओं का निर्माण किया। और प्रतिमाएं क्या थी? अपने ही शिष्य देवेंद्र मुनि जी को इतना घड़ा, इतना तैयार करा, इतना संवारा, इतना विपुल ज्ञान उनको दिया कि जिन आचार्य देवेंद्र मुनि को उन्होंने संघ का आचार्य बनने तक की योग्यता उनमें प्रदान करी और समय आने पर उस संघ के आचार्य बनते हैं। द्वितीय शिष्यों में पूज्य श्री गणेश मुनि जी महाराज, जो लेखक विद्वान साहित्यकार थे, वक्ता थे, भजनों की रचना करने वाले थे। और आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज ने 350 से ज्यादा किताबों का लेखन संपादन का काम किया। साधना की दृष्टि से श्री हीरा मुनि जी महाराज, वो भी इनके शिष्य थे। और उन्हीं के शिष्यों बैठे हैं उपाध्याय श्री रमेश मुनि जी महाराज, जो अपने आचार विचार, लेखन, चिंतन, सहनशीलता, साधना हर मार्ग में श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, उत्तम हैं। और मैं इसको भी अपने जीवन का भाग्य ही मानता हूँ। 1984 के बाद से उपाध्याय श्री रमेश मुनि जी महाराज के उत्तर भारत, मध्य भारत, अनेक शहरों में अनेक बार दर्शनों का, सानिध्य का लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन मैं इसको औपचारिक शब्दों की दृष्टि से नहीं कहता। इनका और मेरा एक आत्मीय संबंध जो है 1984 के साथ सतत लगातार बना हुआ है। और इस चातुर्मास में मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता, योग संयोग कुछ भी कहो, हमारा चातुर्मास संयुक्त हो गया। और संयुक्त चातुर्मास में मुझे प्रतिदिन एक अच्छी अनुभूति होती है। आपका सानिध्य मिला, मिलते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं,
प्रवचन होते हैं, बहुत ही मधुरता के साथ ही चातुर्मास आपके सानिध्य में चल रहा है। ऐसे महान संत श्रद्धेय उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज ने जहां इन सबको घड़ा, वही उन्होंने अपने अन्य शिष्यों को भी घड़ने का काम किया। हमारे डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी महाराज बड़े विद्वान हैं, उन्होंने भी लेखन किया है, मिलनसार है। इसी प्रकार छाया की भांति सेवा करने वाले उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज की, देवेंद्र मुनि जी महाराज की, ऐसे श्री दिनेश मुनि जी महाराज और ऐसे श्री नरेश मुनि जी महाराज जो दक्षिण भारत को संभाल रहे हैं और दक्षिण भारत के भटके हुए श्रावकों को सन्मार्ग पर लगा रहे हैं, उनकी आस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं और अनेक अनेक विदुषी साध्वियों को उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज, आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज ने तैयार करा। तो ऐसे उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज का जीवन बड़ा अनूठा था। अनेक प्रवचन मैंने उत्तर भारत के विचरण के दौरान उनके सुने, इतिहास की बातें हों, आगम की बातें हों, और बड़े हंसी मजाक के साथ प्रवचन दिया करते थे। विषय को बड़ा हल्का करके बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुति दिया करते थे। अपने जाप से कोई समझौता नहीं करते थे। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह दिल्ली दरियागंज में 75वीं जयंती थी और सबके आकर्षण के केंद्र से उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज खचाखच दूर तक महावीर वाटिका भरी हुई थी और मेरी भी दीक्षा छोटी ही थी। मैं भी वहां पर उस समय का चश्मदीद गवाह हूं। भारत के राष्ट्रपति आते हैं, लेकिन उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज अपने जप के कक्ष में पीछे चले जाते हैं। राष्ट्रपति आएंगे, बैठेंगे तो मिल लेंगे, जाएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन समय से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो ये उनकी साधना के प्रति समर्पण का भाव था। ध्यान करते थे, मौन करते थे और जप करते थे। वैजंती माला आने वालों को प्रदान करते थे। ऐसी अनेकों खूबियां उनके जीवन में थी। साहित्य के क्षेत्र में प्राचीन कथानकों का अनुसंधान करके नवीनतम शैली में 113 भाग जैन कथाओं के निर्माण उन्होंने किए। श्रावक धर्म दर्शन जैसा गूढ़ ग्रंथ तैयार करा और ब्रह्मचर्य विज्ञान को पुरातन और नवीन शैली में उन्होंने प्रस्तुत किया। ये दुनिया में बहुत तरह की जोड़ियां होती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर गुरु शिष्य की जोड़ी भी होती है। जैसे तेरहपंथ में आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ को लोग याद करते हैं। ऐसी स्थानकवासी समाज में श्रमण संघ में खास तौर पर आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज, उनके गुरु पुष्कर मुनि जी महाराज को लोग याद करते हैं कि शिष्य ने, यानी आचार्य देवेंद्र मुनि जी ने अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ा, छाया की भांति रहे और हमेशा तहत गुरुदेव और हमेशा अपने गुरु की विनय करी। ऐसी जोड़ियां कम देखने में आती हैं। इस प्रकार का जीवन उनका था। और जब हमारे पास समाचार पहुंचा कि आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज का आचार्य पच्चादर महोत्सव 28 मार्च 1993 को उदयपुर के भंडारी मंडप में आयोजित होने वाला है, गुरुदेव ने कहा प्रेम सुख जी महाराज ने कि सुनो, मैं तो बीमार रहता हूं, लेकिन पुष्कर मुनि जी महाराज और देवेंद्र मुनि जी महाराज, इनसे हमारा आत्मीय संबंध है और तेरे को, मेरे लिए कहा, तेरे को 2-3 संत में साथ में भेजूंगा, उनके साथ उस अवसर पर जरूर जाना है। इधर अयोध्या को लेकर के दंगे फसाद देश में हुए थे, हिंसाएं कई शहरों में फैली थी और स्थिति लगी क्या से क्या होगा। गुरुदेव ने कहा जाओ, शुभ काम है, सब शांति होती रहेगी। सब शहरों में अमन चैन शांति हुई और उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज का मैंने किसी भी संत का प्रथम बार संथारा, समाधि, पल पल के उतार चढ़ाव, वो सब मैंने देखे। अभी हमारे निर्मल जी पोखर ने जो कह के वो थोड़ा सा विचलित होके आगे पीछे कर गए। सारा चादर महोत्सव अच्छे से संपन्न होता है, मंगल पाठ हो जाता है, सारे संत साध्वी तारक गुरु ग्रंथालय में पधारते हैं। जाते ही योग्य शिष्य अपने उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होते हैं। भारी भरकम कोमल सा हाथ अपने शिष्य आचार्य के सिर पर आता है। कहते हैं देवेंद्र मुनि नहीं कहा, देवा नहीं कहा, आ गए संघ के सरताज आचार्य। बड़ा एक रोमांचक वातावरण था। गुरु की प्रसन्नता थी, आंखों में चमक थी
आगे जैसे ही सब कुछ अच्छे से हो गया, जैसे कोई फिल्म निर्धारित हो, उनकी तबीयत फिर धीरे धीरे खराब होती है। बड़े बड़े संत विराजमान थे, रूपचंद जी महाराज, महामंत्री सौभाग्यमल जी महाराज, अंबालाल जी महाराज, समय पर संथारा देते हैं। संथारा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मैंने देखा कि पादोपगमन संथारा क्या इसे ही कहते हैं। एक जगह स्थित होकर लेटे हैं, श्वासें चल रही हैं और धीरे धीरे जीवन का दीपक मंद 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 हो रहा है। अनेक साधु साध्वी वहां पर मौजूद हैं, श्रावक श्राविकाएं मौजूद हैं और समय आने पर पूर्ण शांति, समता, पंडित मरण के साथ अपने जीवन को उन्होंने विसर्जित कर दिया, पूर्ण कर दिया। ऐसे थे उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज। तो ऐसे संतों को हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उनकी साधना को मन रोमांच से भर जाता है, जिन्होंने हमेशा पुरुषार्थ किया चतुर्विध संघ के विकास के लिए, शासन के विकास के लिए, ज्ञान के विकास के लिए। ऐसे उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज को हम बारंबार स्मरण करते हैं। आज दूसरा प्रसंग है नवयुग सुधारक, उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज, जिनकी 104वीं पावन जन्म जयंती है। उनको मैंने 1982 में पहली बार दिल्ली शास्त्री पार्क में देखा। उसके बाद तो लगातार कई बार मिलना जुलना, उनके सानिध्य का लाभ लेना, बातचीत करना, स्नेह उड़ेलना, सब कुछ मैंने देखा है। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के चरणों में वो गए। आचार्य आत्माराम जी महाराज ने कहा कि भाई इनको दीक्षा जो देनी है, उनके शिष्य थे श्री हेमचंद्र जी महाराज, जो प्राकृत, संस्कृत और आगम के वो भी उद्भट विद्वान थे। उनके शिष्य बने भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज। उत्तर भारत के लोग बैठे हैं लेकिन संख्या में कम है, लेकिन मैं आपको परिचित करवा रहा हूं। आचार्य आत्माराम जी महाराज, उनके शिष्य हेमचंद्र जी महाराज, उनके शिष्य भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज, और फिर उनके शिष्य थे वाणी भूषण उत्तर भारतीय प्रवर्तक अमर मुनि जी महाराज, जिनकी आवाज की मिठास, आवाज में कड़क, ऊंचाई, प्रवचन शैली, संक्षेप में बहुत कुछ कह जाना। अब ये भंडारी जी महाराज की सेवा का ही तो मेवा था। कितना योग्य शिष्य मिला कि गुरु और शिष्य की जोड़ी ने उत्तर भारत में डंका बजा दिया और जगह जगह जाना, तादाद में प्रवचन में खूब विशाल संख्या में जनमेदनी का उपस्थित होना, बहुत सारे काम करवाना, संघ समाज के निर्माण के बहुत काम करवाए। और मैंने कई बार बहुत नजदीक से देखा और महसूस करा, भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज, जो जीवन की संध्या वेला में थोड़ा कंपन वाय का असर था, लेकिन जैन शासन की वृद्धि के लिए लगातार उनका चिंतन रहता था। एक टीस रहती थी कि जैन धर्म का प्रचार बढ़े, जैन धर्म के चारों तरफ डंका बजे और अन्य लोगों को मालूम पड़े कि महावीर की वाणी क्या है, महावीर की वाणी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और मैंने देखा अनेक बहुमूल्य ग्रंथों का संपादन करवा करके उन्हें छपवा करके बांटते थे। और मैंने देखा बूढ़ा शरीर, हाथ में लाठी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, प्रोफेसरों से मिल रहे हैं, लाइब्रेरी में जैन लिटरेचर रखवा रहे हैं, साउथ कैंपस की लाइब्रेरियों में रखवा रहे हैं, बौद्ध धर्म के जो मठ होते हैं वहां जाते हैं, वहां बौद्ध भिक्षुओं से मिलते हैं, ग्रंथ देते हैं, प्रोफेसरों को आकर्षित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। और समय समय पर स्वामी विवेकानंद ने जो हिंदू धर्म के प्रचार के लिए, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए काम किया, उनकी भावना थी कि ऐसे विद्वान लोग देश विदेश में जाएं और महावीर की वाणी का प्रचार प्रसार करें, ऐसी उनकी भावना थी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, उत्तर भारत में सैकड़ों स्थानकों का निर्माण करवाया, स्कूलों का निर्माण करवाया, बहुत तरह के काम उन्होंने करे। और उस महान पुरुष का मूल्यांकन करते हुए एक समय ऐसा आता है कि उनको उत्तर भारत के प्रवर्तक पद का मतलब है कि ऐसा पद जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो प्रशासनिक पद है, और उस प्रशासनिक पद में
100 से अधिक दीक्षाएं उनके सानिध्य में, उनके कार्यकाल में दीक्षाएं संपन्न हुई। बहुत अच्छे से सारे काम हुए। तो ऐसे महान आत्मा को आज हम उनके 104वें जन्मदिन पर हम याद कर रहे हैं। जहां तक मेरे दीक्षा दिन की बात है, गुरु कृपा से और माता पिता के सहयोग से मुझे जैन शासन में आने का अवसर प्राप्त हुआ। जन्म मेरा ब्राह्मण परिवार का रहा, जहां प्रारंभ से तो कोई जैन धर्म की बात नहीं थी। 6 मई 1962 को मेरा जन्म हो गया। बचपन बीतता है, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये क्रम चलता रहा। और हमारे पिताजी को, जो कि पंडित श्री शंकर लाल जी शर्मा, उन्हें किसी भी धर्म परंपरा के विद्वान संत उनका सानिध्य करने का, सत्संग में जाने का बड़ी रुचि थी। और वो जैन जैनेतर अनेक विद्वानों के प्रवचन वगैरह आमतौर पर सुनने के लिए जाया करते थे। मेरी उम्र जो है लगभग 8-9 साल के आसपास की थी। 4 मार्च 1971 को मेरे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज और उनके गुरु बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागवत जी महाराज, जो उस समय 92 साल की उम्र के थे, सदर बाजार में उनका देवलोक गमन हो गया। लोकसभा के चुनाव की वोटिंग उस दिन होनी थी। पूरे देश का माहौल कुछ और था और मैं भी छोटा ही था। मेरे एक मित्र आते हैं जो जैन परिवार के थे, कहने लगे हमारे एक बहुत बड़े संत थे, उनका स्वर्गवास हो गए, मैं जा रहा हूं, तुम्हें चलना है? मैं कहा चलते हैं। घर से था कितना, आधी किलोमीटर भी दूर नहीं था। मैं गया, वहां पर देखा कि विशाल काय शरीर, उनका पार्थिव शरीर रखा है। समय पर उनका संस्कार के लिए लेके जाते हैं। चौर सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। शाम को 4 बजे के आसपास यमुना नदी के तट पर एक विशाल मंच पर उनका अंतिम संस्कार होता है। वो सारी फिल्म आज भी दिल दिमाग में बैठी है। लेकिन तब मुझे मालूम नहीं था कि सन 71 में जिनके देवलोक गमन पे मैं शामिल हो रहा हूं, सन 78 आते आते इनके ही शिष्य प्रेम सुख जी महाराज के चरणों में मेरी दीक्षा हो जाएगी। दूर दूर तक कोई ऐसी कल्पना मेरे दिमाग में नहीं थी। बाद के मैंने 3 साल पढ़ाई जो है जैन श्रमणोपासक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करी, सदर बाजार दिल्ली में। जैन स्कूल में सबसे पहले जहां अन्य टीचरों से वास्ता पड़ा, वहां सप्ताह में 3 दिन के पीरियड लगते थे धर्म के, जैन धर्म के। और हमें पढ़ाते थे श्री जेपी त्रिपाठी जी, जगत प्रसाद त्रिपाठी जी, जिनका जोधपुर से एक संपर्क रहा है, यूपी से भी संपर्क रहा है। और दीक्षा लेने के बाद वही त्रिपाठी जी हमारे को जैन धर्म के बारे में और पढ़ाते हैं। तो ये सारा चला। लेकिन बचपन की सारी चीजें व्यतीत होते होते और दिल्ली सदर बाजार 6 की वहां का कल्चर, वहां के विभिन्न धर्मों की परंपराएं, तीज त्योहार, वो सब देखते देखते हम बड़े होते हैं। उस समय आने पर मेरे जीवन का चक्र ऐसा तेजी के साथ चला और अपनी अंतर की इच्छा से चला। और मैं इसको मानता हूं पूर्व जन्मों के संयोग की वजह से चला। और पूर्व जन्म के संयोग ऐसे थे कि मुझे जैन धर्म में आना था और मेरी दीक्षा होनी थी। तो पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज करोल बाग में विराजमान थे। गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज और मेरे पिताजी का परिचय था। वो वैसे ही दर्शन करने के लिए गए और काफी समय के बाद मिले तो कहने लगे, पंडित जी कैसा क्या चल रहा है, घर में सब ठीक है? हाँ महाराज सब कृपा है। बच्चे क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे बच्चे ये कार्य कर रहे हैं। थोड़ी देर सोच के कहने, पंडित जी एक बात कहूं, आपका जो सबसे छोटा बेटा है, हम 6 भाई 1 बहन, सबसे छोटा जो बेटा है वो दीक्षा ले सकता है, वो दीक्षा ले सकता है। तब तक मैंने ना गुरुदेव को देखा ना गुरुदेव ने मुझे देखा। सर्दी के से दिन थे, जब ये शाम को खाने के वक्त ये चर्चा में बात आई तो मेरे अंदर ऐसे आया जैसे कोई सब कुछ सेट है, मुझे कह रहा आओ चलो, और मैं चलने को तैयार हूं। मुझे लगा अंदर से ठीक तो है, क्या ग्रस्त पालनी है, शादी करवाओ, ये करो वो करो, ज्ञान प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, साधना के मार्ग पर चलेंगे, अच्छा ही तो मार्ग होता है ये। मन में बस इतना से एक छोटी सी विचारधारा आई
और मैंने 9th क्लास के फाइनल पेपर दिए और फाइनल पेपर देते ही मैं गुरुदेव के चरणों में पहुंच गया। जाते ही प्रतिक्रमण हाथ में, याद करो, जैन स्कूल में पढ़ने के नाते नवकार मंत्र वगैरह सब कुछ याद था, मेरी भावना वगैरह याद थी। इधर पढ़ाई चालू कर दी, प्रतिक्रमण 25 बोल वगैरह वगैरह सब फटाफट पूरे करे और ठीक 6 महीने के बाद मेरी दीक्षा संपन्न होती है। विजयदशमी का दिन, दशहरे का दिन, दिल्ली इंद्रपुरी के अंदर जो पटेल नगर के पास है, करोल बाग के पास है, वहां दीक्षा होती है। और दीक्षा के बाद लगातार आगे बढ़ना प्रारंभ किया। ठीक दीक्षा के 6 महीने के बाद अकस्मात दिन में 11 बजे गुरुदेव ने कहा कि तुझे प्रवचन देना है। गांव में प्रवचन 1 बजे होना था दोपहर में। मैंने कहा 2 घंटे का समय, प्रवचन देने की कोई तैयारी नहीं, दीक्षा 6 महीने की, और अचानक ही क्या आदेश आ गया। और इतनी हिम्मत नहीं कि गुरु की आज्ञा को ना कहूं, तर्क वितर्क करूं, बहाना ढूंढूं। मैंने कहा ये क्या? तो एक प्रवचन के नोट्स की डायरी थी, 2 घंटे थे। मैंने एक विषय देखा, उसे 2 बार पढ़ा। पढ़ के मैंने कहा चलो आज पहला छो किसी का लगा दे, देखा जाएगा। तो जैसे ही 1 बजे प्रवचन प्रारंभ हुआ, 1:25 तक 25 मिनट मैंने प्रथम प्रवचन दे दिया। अब दे दिया, गांव में एक भी जैन परिवार नहीं, सब जैनितर लोग थे। गांव की भोली भाली महिलाओं ने कहा हमारे गुरुदेव से, मुझसे नहीं गुरुदेव से, महाराज छोटे महाराज बड़े अच्छा बोले। मैं कहा सैंपल पास हो गया। हिम्मत आई। अब मैंने कहा प्रवचन देने तो जम के अध्ययन में लगना पड़ेगा और हम इसको अपना पुण्य मानते हैं। श्री जगत प्रसाद त्रिपाठी जी जो बड़े गहरे विद्वान थे, आगमों के, दर्शन के, प्राकृत के, संस्कृत के, आयुर्वेद के, उन्होंने हमारे को कोई लगभग 15 साल पढ़ाया होगा। दिल्ली में आसपास में विचरण होता था, दोपहर बाद वो पढ़ाने के लिए आते थे और उनका बड़ा योगदान था, उन्होंने हमें तराशा। तो इस प्रकार ये सब कुछ हमारे जीवन के अंदर चलता रहा और फिर आगे आगे बहुत सारी नई नई चीजें जुड़ती चली गई। 1993 में आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज ने कृपा करी, उनके कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। 1994 में लुधियाना के चातुर्मास में आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज ने फिर याद करा कि उत्तर भारत में आप पर निगाह है और आप मेरे साथ चातुर्मास करेंगे। फिर मैंने दिल्ली का चातुर्मास शक्ति नगर का और किया। फिर दोबारा तो दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला, उनका देवलोक हो गया था। और इस प्रकार ये सब चला। 1997 में गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज का देवलोक हुआ और गुरुदेव ने स्वर्गवास से कुछ 15 दिन पहले कहा था। कुछ दिल्ली के लोग बैठे थे, अरे भाई मेरा अब चिंता नहीं कि मैं जाता हूं तो जाऊं, स्वर्गवास हो तो हो, मुझे जो अपने शिष्यों को स्टैंड करना था मैंने कर दिया। मेरे बारे में, रमणीक मुनि जी महाराज के बारे में, उपेंद्र मुनि जी महाराज के बारे में उन्होंने ये कहा अब मुझे टेंशन नहीं, सब योग्य शिष्य हैं और संभालेंगे। गुरु कृपा से, बिना कृपा के कुछ नहीं होता है। लेकिन मैंने अपने जीवन काल में एक प्लस चीज और देखी। 3 हम गुरु भाई हैं, कुछ प्रशिष्य शिष्य आदि आदि जो बनते गए। मुझे तो कहीं कोई बैरियर मेरे रास्ते में नहीं मिला, कोई बैरिकेटेड नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों का, संतों का संग इतना बड़ा है, 1350 साधु साध्वियां हैं। मुझे तो 2-2 आचार्य, अनेक उपाध्यायों ने हमेशा अपना स्नेह, प्रेम, अपनत्व दिया और मेरा मार्ग आगे बढ़ता गया। पर गुरु कृपा और अध्ययन का प्रणाम है कि छोटी सोच दिमाग में नहीं आती, ब्रॉड सोच रहती है, उदार भाव रहता है। संघ और संगठन के प्रति हमेशा मेरे मन में भाव रहता है। जिस संघ में दीक्षा ली है उस संघ को व्यवस्थित बनाने में, अनुकूल बनाने में, चीजों को संवारने में जितनी ऊर्जा है उस ऊर्जा को लगाना है। और उसी का प्रणाम है कि श्रवण संघ विकास फंड कहो, भैया वच फंड कहो, उसके 5 टारगेट हैं, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि चीजों को संवारने में टाइम लगता है और वो लग रहा है, करेंगे और सब हो जाएगा। 1 साल पहले मेरे मन में ख्याल आया, इतना बड़ा संघ,
एक एक टोले को पढ़ाने के लिए कितने पंडित, कितने विद्वान कहां से ले आएंगे, कैसे क्या होगा। अचानक मन में विचार आया कि सबको ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ो। आज 300 साधु साध्वियां संस्कृत, प्राकृत और इंग्लिश पढ़ रहे हैं और अपनी तीनों भाषाओं में ट्रांसलेशन करना, बोलना, लिखना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। और मैं समझता हूं 1.5 से 2 साल वो साधु साध्वियां और जम के मेहनत कर लेंगे तो मार नहीं खाएंगे इन भाषाओं में। 90 वैरागी वैरागन जिनकी उम्र 9, 10, 11, 12, 13 साल की होती है, 90 वैरागी वैरागनों का एक ग्रुप अलग चल रहा है ऑनलाइन, जिसमें संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, वो इसलिए धर्म की पढ़ाई भी चल रही हो अलग है कि दीक्षा 16, 17, 18 साल की उम्र में होती है। उससे पहले पहले इन सबका बेस बन जाए ताकि बड़े ग्रंथों और साहित्य को पढ़ने में अनुकूलता रहे। इस प्रकार वो भी काम चल रहा है। और मैंने निवेदन करा उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज से, मैंने कहा महाराज 1 साल की दीक्षा से 15 साल की दीक्षा वाले साधु साध्वियां कम से कम 40% होंगे, तो इनको आगम आप पढ़ा सकते हैं बढ़िया व्यवस्थित। श्रवण संघ में नंबर 1 पर आगम की जानकारी का कोई विद्वान संत आज है तो उपाध्याय जितेंद्र मुनि जी महाराज। आगम, प्राकृत, संस्कृत और दर्शन, चारों चीजों के मास्टर। इधर प्रश्न करो, इधर जवाब तुरंत आता है। तो वो आगम पढ़ा रहे हैं। टारगेट रखा 3 सवा 3 साल में 32 आगम कंप्लीट करवाने का, और लगभग डेली 300 सवा 300 साधु साध्वियां उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरे से बस मैं 44वें दीक्षा जयंती यही कह रहा हूं, मेरे से संघ की सेवा इसी प्रकार होती रहे। मेरा मानसिक संकल्प अपने आप से है कि मुझे कोई भव्य भवन अन्य प्रकार के कुछ नहीं बनवाने, केवल श्रमण संघ की व्यवस्थाओं को अच्छा, मजबूत और व्यवस्थित बनाने पर मेरी ऊर्जा खर्च होगी और मेरे तन में जब तक जान है इस प्रकार के काम करते रहेंगे। आज प्रसंग है तो फिर इस घोषणा को मैं दोहरा रहा हूं, उसके पीछे मेरी अपनी सोच है, क्योंकि सोच वो चीज आगे संघ में बढ़नी चाहिए। मैंने अपनी इच्छा से एक घोषणा करी है। आज मैं 60 साल की उम्र में चल रहा हूं। 70 साल की उम्र होने जब 6 महीने बाकी होंगे, मैं श्रमण संघ में उपाध्याय पद से त्याग पत्र देकर के जो उस समय आचार्य होंगे उनको लेटर भेज दूंगा। मेरे स्थान पर किसी को भी आप उपाध्याय बनाने में स्वतंत्र हैं। मैं 75, 80, 85, 90 की उम्र तक ऐसे पदों को लेना पसंद नहीं करूंगा। इसके पीछे सोच है कि यंग संतों को समय पर ये पद मिले, यंग संतों को 40, 45 उनको पद मिले। अभी वर्तमान व्यवस्था में पद मिलते हैं 60, 65 आते आते, तो यंग संतों को मिलेंगे तो नवीन ऊर्जा के साथ संघ का काम वो कर पाएंगे। तो ऐसी कुछ सोचे हैं जिनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज चौथा प्रसंग है गुरु पुष्कर प्रेम साधना केंद्र का उद्घाटन जो संपन्न हुआ। भवन अच्छा बना है, हाईवे से लगता हुआ है। 8 महीने भरपूर उपयोग उस भवन का सभी परंपराओं के साधु साधियों के लिए होता रहेगा। और भवन अनुकूल और अच्छा बना है। बनाने वाले, योगदान देने वाले, सोच रखने वाले, प्रेरणा देने वाले, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करने वाले सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद के भाव हैं। अब बात आती है चातुर्मास की। हम सभी समय आने पर चातुर्मास स्वीकार करते हैं। पुरातन परंपरा ये थी जो पिछले 10 सालों में सुधरी है, और मैं इसको सुधार के बारे में सोचता था और समय ने कर दिया। एक साधु साध्वी 4-4, 5-5 संघों की विनती झोली में झोली में झोली में, और होली तक सबको लटका के रखते थे। वहां आना, वहां आना, बस लेके आना, जयंती पर आना, आदि आदि। पेट्रोल, डीजल, समय वगैरह वगैरह सब लगता था। विनती एक की मानते थे और बाकी के 4-4, 5-5 संघ मायूस हो जाते थे। एट ए टाइम अन्य चौमासे मिलते नहीं थे। साधु साधु ने समय की नजाकत को पहचाना, अच्छी बात है। और मैंने तो कई साल से सिस्टम बना रखा है, जहां चातुर्मास करना है या जिस संघ की विनती है
एक को हाँ करनी, बाकी को समय से पहले ही ना कर देनी। आप निश्चिंत होकर जिस मर्जी की विनती करो। तो मैं जब जब दिल्ली से बाहर निकला, चाहे इंदौर गया, चाहे साउथ में गया, अब साउथ से ही आ रहे हैं, और चाहे मैंने उदयपुर चातुर्मास किया, तो गुड़गावा संघ से हमारे गुरुदेव का, गुरुदेव से पहले फूलचंद्र जी महाराज का सन 55 से एक लिंक बना हुआ है। तो वहां के संघ के जो प्रधान को, अध्यक्ष को, यहाँ अध्यक्ष बोलते हैं और प्रधान बोलते हैं, प्रेमचंद जी जैन, जो 18 साल से संघ की सेवा कर रहे हैं, अपने सभी साथियों को, सहयोगियों को, महामंत्री संदीप जी को, अन्य सभी परिवारजन जो सभी परिचित लोग हैं, उनको लेके आए। शायद ये मेरा चौथा या पांचवा चौमासा वहां होने जा रहा है। तो इस प्रकार इन्होंने समय रहते अपनी विनती, निवेदन, प्रार्थना लगा दी थी। हमने भी अपना मानस बनाया और प्रेमचंद जी तुरंत हाँ करवा, बोलो अभी बोलो, अपना काम करने का तरीका है। तो इस प्रकार इस संघ की विनती थी। और ये विनती कुछ नहीं, आजकल क्या है, गुड़गावा कहने को गुड़गावा, सारा दिल्ली एनसीआर जुड़ जाता है। और दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे क्षेत्र हैं, पुराना परिचय है, कहीं बैठो लोगों को आना ही होता है, धर्म करना ही होता है। तो दर क्षेत्र काल भाव का ध्यान रखते हुए, संघ की भावनाओं को ध्यान रखते हुए, आगामी चातुर्मास सन 2022 का सुखे समाधे गुड़गावा के 2 संघ हैं, शहर और कॉलोनी। दोनों संघों में राम लक्ष्मण जैसा प्यार है, दोनों संघों में मैत्री भाव बहुत अच्छा है। और प्रेमचंद जी में खासियत देखी, सबको फोन करना, बुलाना, सबको जोड़ना, सबको मान देना, ये इनकी भी खासियत है। वैसे सभी लोग अच्छे पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं। तो प्रणाम है कि संघ अच्छा है। तो हमने बिना किसी दुविधा के तो आगामी चातुर्मास 2022 का गुड़गावा संघ को प्रदान किया जाता है। जय जय। और आज के इस अवसर पर जैसे आप मंगलिक के बाद, अभी तो कार्यक्रम थोड़ा सा उपाध्याय श्री जी बोलेंगे, मंगलिक के बाद बाहर निकलेंगे, आयुर्वेद का कैंप लगा हुआ है। डॉक्टर महावीर जी जैन जो माधोपुर के हैं, सवाई माधोपुर के बड़े अनुभवी वैद्य हैं। आयुर्वेद के संबंधित जो छोटी छोटी बीमारियां जो आपको रूटीन में रहती हैं, गैस का बनना, एसिडिटी का बनना, कब्ज का रहना, ऐसी कुछ समस्याओं के समाधान आपके करेंगे। शहरी लोगों को फास्ट फूड खा के गैस बहुत बनती है, तो उसका भी इलाज है। कब्ज रहती है, वो उसका भी समाधान है, तो आप लाभ ले सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे धर्मनिष्ठ बंधु भाई बहन यहाँ पर पधारे हुए हैं, जिनका मैं केवल मामूली सा उल्लेख करना चाहूंगा। बहुत ही धर्मनिष्ठ आस्थाशील महिला है, वर्षों से जुड़ी हुई है, 93 से जुड़ी हुई है, श्रीमती शकुंतला जैन, जो कि बेंगलोर से आई हैं। और मेरे बड़े भाई श्री ओम प्रकाश जी शर्मा दिल्ली से हैं, जो कि आर्टिस्ट भी हैं। और दिल्ली से ही करोल बाग क्षेत्र से हमारे सतीश जी जैन, राजकुमार जी जैन, अशोक जी जैन और कमल जी जैन आए हैं। और इसी प्रकार भीलवाड़ा से हमारे ज्ञानेंद्र जी चौधरी, जो कि एडवोकेट हैं और संघ समाज की सेवा में लगे रहते हैं। हमारे वीरवाल समाज से, जो कि वीरवाल जैन समाज एक बहुत बड़ा समाज बन गया है, 17,000 वीरवाल जैन लोग जैन धर्म की परिपालना कर रहे हैं, जिनके प्रमुख कर्ता धर्ता और कार्यों में लगातार सतत समर्पण भाव से काम करने वाले मांगीलाल जी जैन वीरवाल और मोहनलाल जी वीरवाल जैन, ये भी आए हैं, अन्य लोग भी आए हैं। और सवाई माधोपुर राजस्थान से राजेंद्र प्रसाद जी जैन, सवाई माधोपुर संघ के वो भी आए हैं। श्री हेमराज जी जैन, श्री महेंद्र जी जैन चोरू, ये भी सवाई माधोपुर बजरिया क्षेत्र से आए हैं। लगभग जो है 20 लोगों के साथ ये भी यहाँ पर आए हैं। श्रीमती डॉक्टर रेखा जैन, जो कि उदयपुर से अपने विचार भी रखे। जेके जैन जी बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से आए हैं। श्रीमती करण त्रिपाठी जी, जो कि जोधपुर की हैं, और 100 भाई बहनों के साथ, अपने समूह के साथ, सखी वृंद के साथ आई हैं। और सभी महिलाएं हर वर्ग से जुड़ी हुई हैं, और सभी महिलाएं बड़ी श्रद्धावान है। चेन्नई में क्या, बेंगलोर में क्या, पूना में क्या, 60-60, 70-70 के ग्रुप के साथ सभी महिलाएं आई। और कल उन्होंने दीक्षा जयंती के अवसर पर लगभग 5 से 6 हजार बच्चों को भोजन करवाया बाहर की कॉलोनी, पिछड़ी कॉलोनियों के अंदर। और अपना जिन विद्वान की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जेपी त्रिपाठी, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, उनकी आप संसार से पोती हैं, आप एडवोकेट हैं, पढ़ी लिखी हैं, और उन्हीं की स्मृति में आपने जगत कल्याण शिक्षण समिति का संचालन कर रही हैं।
और आपको एडवांस में बतला दूं, आने वाली 5 दिसंबर रविवार को कुड़ी क्षेत्र के अंदर उसी विद्वान व्यक्ति के स्मरण में वो जो संस्था बनाई है, वह एक शिक्षण संस्था का शिलान्यास किया जाएगा, एक स्कूल बनाया जाएगा और बाकी के बहुत तरह के प्रकल्प वहां पर चलेंगे। हमारे प्रेमचंद जी जैन, संदीप जी जैन गुड़गांव से कोई लगभग 30 लोग आए हैं और जिनकी विनती अभी आपने सुनी है। निर्मल जी पोखरणा कॉन्फ्रेंस के नवनियुक्त अध्यक्ष जो राजस्थान के बने, वो आके चले गए हैं। श्री विनय कुमार जी जैन पानीपत से हैं, जिनके साथ 10 बंधु यहाँ पर उनके सहयोगी मित्र साथी वो भी आए हैं। और आप भी सर्वसम्मति से हरियाणा प्रांत जैन कॉन्फ्रेंस के आप अध्यक्ष बने हैं। यूं वर्षों से आप अनेक प्रकार की सेवा के काम वहां पर करते रहते हैं। और इसी प्रकार विजयनगर गुलाबपुर से मिट्ठू लाल जी नाहर, संपत जी गुगलिया और अन्य लोग भी उनके साथ यहाँ पर पधारे हैं। और मैं धन्यवाद साधुवाद क्या कहूँ, मित्र हैं, बंधु हैं, हमारे भाई हैं। राष्ट्र संत पूज्य श्री ललित प्रभु जी महाराज और 1993 में इंदौर में आपका भी चातुर्मास था, हमारा भी चातुर्मास था। वहाँ प्रथम बार मिले थे। आप 10 किलोमीटर आप भी चल के सूर सागर से पधारे हैं। महासाध्वी निधि जी महाराज साहब जो कि सूर सागर से आप भी पधारी हैं, आपके लिए दोनों के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता के भाव है। पाली से 2 बसें आई हैं। पाली से 2 बस लेके श्री होशियार राज जी, बहादुर राज जी, राय सोनी मेहता परिवार और श्री होशियार राज जी मेहता, ये सब इकट्ठे आए हैं। गढ़ सिवाना से केसरीमल जी चोपड़ा, श्री लक्ष्मी चंद जी कोठारी ये पधारे। बाकी जयपुर, गुड़गांव, दिल्ली, सूरत, कोटा, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, ब्यावर, पीपाड़, बकरी, बड़ू, समदड़ी, खंडप, नंदुरबार, कल्याणपुरा, दुंधाड़ा, धवा, करौली आदि क्षेत्रों से लोग आए हैं। कोटा से नरेंद्र जी बागरेचा, अध्यक्ष कुंथुनाथ जैन गौशाला से आए हैं। और दिल्ली से प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्होंने अब्दुल कलाम जी के साथ काम किया, मदन लाल जी मोदी, वो भी अपने पुत्र के साथ यहाँ पर पधारे हैं। नंदुरबार से मोतीलाल जी ओस्तवाल बापा जो कि गुरु पुष्कर के भक्त हैं। पीपाड़ से उत्तम चंद जी कोठारी, संघ अध्यक्ष ललित जी कोठारी, धर्मवीर परिवार पंकज जी कोठारी। हनुमानगढ़ से मोहनलाल जी, ज्ञानचंद जी, सीताराम जी, पन्ना लाल जी आदि पधारे हैं। बकरी गांव से श्री इंद्रचंद जी सुराना, धर्मीचंद जी मूथा, मदन लाल जी मूथा, अशोक जी सुराना, श्रीपाल जी मूथा सब पधारे हैं। बड़ू गांव से जो कि उपाध्याय रमेश मुनि जी महाराज के जन्मभूमि है। बड़ू से करौली से श्रीमान नौरत्नमल जी डोसी, सुरेंद्र जी डोसी ये भी पधारे हैं। समदड़ी से लक्ष्मी चंद जी छाजेड़, प्रकाश चंद जी मेहता श्री संघ के और श्री साकल चंद जी शांतिलाल जी लुमकर जो कि अशोक विहार दिल्ली में विराजते हैं। और ओछब जी नेताणी अध्यक्ष श्री संघ कल्याणपुर से लूणकरण जी बागरेचा ये भी पधारे हैं। और पाली से गुरु पुष्कर जैन साधना केंद्र की जो पूर्व कार्यकारिणी थी उसके भी और वर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारी यहाँ पर पधारे हैं। अध्यक्ष श्री सुकन राज जी संचेती, उपाध्यक्ष श्री कांतिलाल जी धोखा, कोषाध्यक्ष श्री अमर चंद जी संचेती और मांगीलाल जी मांडोत, गौतम जी कवाड़ पूर्व अध्यक्ष, सज्जन राज जी धारोलिया पूर्व अध्यक्ष, बाबूलाल जी सालेचा, गौतम चंद जी भंसाली, खीमराज जी मेहता आज सब पधारे हैं। और पूना से नितिन जी कोठारी आकुर्डी पूना क्षेत्र से पधारे हैं। सभी पधारने वाले बंधु भाई बहनों के जीवन में धर्म अध्यात्म का विकास हो, संतों का सानिध्य प्राप्त करते रहें, साधना के मार्ग पर आप सभी बढ़ते रहें, ऐसी मंगल मनीषा है। अब आप सबसे एक निवेदन है, उपाध्याय श्री जी माइक पर नहीं बोलते, दरी वाले या यहाँ वाले थोड़े आगे हो जाए। जो कुर्सी 10-15 मिनट छोड़ सकते हो वो छोड़ सकते हो तो आगे आ जाए, शांति से सुने। मोबाइल कोई भी अटेंड नहीं करेगा, मोबाइलों को बंद रखेंगे। थोड़ी देर के लिए बड़ी शांति से, उनकी आवाज ऐसा नहीं कि नहीं जाएगी, जाएगी आधे पंडाल तक, लेकिन आप सुनिए और शांति से बैठेंगे, आवाज आपको सुनाई देगी, आपस में बात नहीं करेंगे। गढ़ सिवाना से भी बस आई है। गुरुदेव गुरुदेव गुरुपकारी है,